नेक्स्ट अब हमने ये करना था कि लास्ट इस टॉपिक का लास्ट रह गया है। दो टॉपिक्स ये रह गए हैं, इस चैप्टर के दो टॉपिक्स हैं और नेक्स्ट चैप्टर है। तो ये यहाँ से मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बनती हैं। इन तो लास्ट में से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं, उसमें से काफ़ी चीज़ें वो एमसीक्यूज पूछता है। और इस टॉपिक में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो वो टेस्ट करता है। और है भी ये तकरीबन एमसीक्यूज इसी तरह होंगे कि जिस तरह थ्योरेटिकल होते हैं ना, तो वो ही इस बेस पे ही बनते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस तो यहाँ पे नहीं है बिल्कुल इतनी ज़्यादा। कि अगर जिस तरह टेबल के अंदर वो पूछ लेता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कॉलम्स वगैरह, तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो वो पूछेगा। हो भी सकती है कोई एक दो, लेकिन ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं है। अच्छा, अब हमने देखना था ये कि वीडियो और ऑडियो हम किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। उसका मेथड तो यही है कि कोई भी चीज़ अगर इंसर्ट करनी है हमने, तो इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। इंसर्ट टैब में ये मीडिया है। अब यहां से एमसीक्यूज पूछ सकता है कि मीडिया में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है। इमेजेस, स्क्रीनशॉट्स, शेप्स, ठीक है, ये सारी चीजें दे के वो पूछ सकता है मीडिया में क्या क्या इंक्लूड है। तो मीडिया का अलग ग्रुप है। ठीक है, इंसर्ट टैब में मीडिया का अलग ग्रुप है और मीडिया के अंदर वीडियो, ऑडियो, ये चीजें हमारे सिलेबस में है। ठीक है, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, वीडियो और ऑडियो है सिर्फ। अब वीडियो इंसर्ट करनी है तो वीडियो पे जाके हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। ऑनलाइन वीडियो जो इंटरनेट के ऊपर है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि वीडियो ऑन माय पीसी, जो हमारे पीसी में वीडियोस हैं उनको हमने अगर इंसर्ट करना है तो वो यहां से हम इंसर्ट करेंगे। अब सेम वही मेथड जो हम पिक्चर्स के लिए यूज करते थे, हमने पढ़ा था कि पिक्चर को हम इंसर्ट भी कर सकते हैं और लिंक भी कर सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमने पढ़े थे कि पिक्चर को अगर हम इंसर्ट करते हैं तो वो फाइल का बर्डन जो सा है उसको इंक्रीज करता जाएगा। पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन होगी उसको वो उसके बर्डन को इंक्रीज, उसका फाइल साइज इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अगर हमने इंसर्ट किया हुआ है। दूसरा हमने ये पढ़ा था अगर हम लिंक करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आल्ट F4, पावर पॉइंट बंद हो गया। इसके ऊपर लिखा आता है वैसे स्टार्ट करने के लिए ना, की बताता है वो सिलेक्टेड एरिया रिकॉर्ड की है। विंडो लोगो की शिफ्ट क्यू, विंडो लोगो की शिफ्ट क्यू। जब स्टार्ट करते हैं ना तो स्टार्ट के ऊपर वो बताता है कि यहाँ पे इंसर्ट है ना, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे गए हैं, स्टार्ट किया तो यहाँ पे लिखा आएगा प्रेस विंडो लोगो की प्लस शिफ्ट प्लस क्यू। विंडो लोगो की नीचे है, ये आल्ट और कंट्रोल के दरमियान में, ये साथ शिफ्ट ऊपर है और क्यू, ये रिकॉर्डिंग एंड हो जाएगी। ठीक है, पावर पॉइंट है ही नहीं दोनों में क्या। अच्छा, अब इसके नेक्स्ट जोन सा है, हमने इंसर्ट में जाना है वीडियो फ्रॉम दिस, वीडियो ऑन माय पीसी। अच्छा, अब इसके अंदर हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये पढ़े थे कि अगर तो हम फाइल को इंसर्ट करते हैं तो उसका एडवांटेज ये होता है कि अगर पीछे से फाइल डिलीट भी हो गई है, मतलब कि जो उसका ओरिजिनल एड्रेस था उधर से मूव हो गई है, रीनेम कर दिया या डिलीट कर दिया, तो यहाँ से वो डिलीट नहीं होगी, प्रेजेंटेशन में वो मौजूद रहेगी। लेकिन डिसएडवांटेज हमने ये पढ़ा था पिक्चर का कि पिक्चर को अगर हमने इसमें एम्बेडेड किया है तो वो बर्डन कर
होगा फाइल के ऊपर, फाइल का साइज इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अगर हम लिंक करते हैं तो लिंक का बेनिफिट ये है कि साइज रिड्यूस हो जाएगा, साइज उसका जो सा है वो रिड्यूस हो जाएगा। और लेकिन अगर पीछे से रीनेम करते हैं, डिलीट करते हैं उसको, ठीक है, या मूव करते हैं, तो वो फाइल यहां से हमारे पास से खत्म हो जाएगी, हमारे पास प्रेजेंटेशन में नहीं रहेगी। अब इसी तरह ही ना चीज़ों को मतलब कि ना लिंक करके ना याद किया करें। जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर भी डिफरेंट टॉपिक्स है ना, उसके अंदर मसला ये आता है कि इतनी ज़्यादा हेडिंग्स होती हैं और बाकी चीज़ें याद करनी होती हैं। तो उसका वे आसान ये होता है कि एक चीज़ के मिसाल पहले चैप्टर के अंदर 3 हमारे इकोनॉमी के ना वो स्ट्रक्चर्स हैं, प्लान्स हैं, ठीक है, कि मिक्स्ड है, प्लान्ड है और दूसरी है। अब उसके अंदर हमने तीनों को डिफ्रेंशिएट करना होता है ना, तो अगर अलग अलग उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस याद करें तो बहुत मसला होता है। तो उसका हल ये होता है कि दो जोन सी इकोनॉमी है ना हमारी, उनके उसके जो एडवांटेजेस हैं वो उसके डिसएडवांटेजेस हैं। बुक में चाहे चेंज दिए हो, उसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस यूज हो सकते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस दूसरे के एडवांटेजेस हैं। अब जो थर्ड है वो मिक्सचर है, उसके कुछ इसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस होंगे, कुछ एडवांटेजेस होंगे, तो उसको मिक्स करके याद एक को करना है, लिंक तीनों के साथ कर लेना है। तो अब जो लिंक के बेनिफिट हैं वो इंसर्ट के डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके चीजों को याद कर लेंगे तो वो मसला नहीं, इशू नहीं होगा कोई भी। अच्छा, अब हमने वीडियो ऑन माई पीसी, यहां से कोई वीडियो करके हमने इंसर्ट कर लेनी है। ठीक है, ये वीडियो इंसर्ट होगी हमारे पास। अब पता किस तरह लगता है वीडियो इंसर्ट है, ये वीडियो का एक डायलॉग बॉक्स था, मतलब कि ये वीडियो आ जाती है हमारे पास पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर। अब सेम वही था कि हम इंसर्ट में गए हैं, इंसर्ट में जाने के बाद वीडियो ऑन माई पीसी, अब यहां नीचे इंसर्ट का ऑप्शन भी है और लिंक टू फाइल का ऑप्शन भी है। वो कहता है यहां पे ना एक वो बात करता है, कहता है अगर आप ये चाहते हैं कि जो फाइल आपने लिंक की है उसका लिंक खराब ना हो, तो वो कहता है जिस फोल्डर के अंदर आपने प्रेजेंटेशन को सेव किया है उसी फोल्डर के अंदर आप इस वीडियो को भी रखें। जहां पे लेके जाना है आपने उस पूरे फोल्डर को कॉपी पेस्ट करके लेके जाना है, ठीक है, या मूव भी करना है तो उस फोल्डर को, ताकि वो फोल्डर का जो पाथ है, जो एड्रेस है, वो तो सेम रहेगा। ठीक है, तो वो कहता है ये एमसीक्यूज भी बन सकता है कि जी अगर हम चाहते हैं कि लिंक किसी फाइल का खराब ना हो तो हम क्या करेंगे, हम उस पिक्चर को या उस वीडियो को हम उस फोल्डर में सेव कर लेंगे जिस फोल्डर में प्रेजेंटेशन है। अब जहां जहां उसको मूव करते जाएंगे वो साथ साथ हमारे जाता जाएगी फाइल, तो इसलिए वो इशू नहीं होगा। ये बुक में भी उसने लास्ट में ये लाइन लिखी हुई है, टिप लिखी है, टू हेल्प मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ब्रोकन लिंक you could adopt the tactic of copying the video to the same folder as your presentation then link to them। पहले उसको उस फोल्डर में ले आए फिर उसको लिंक कर दें। अब ये इतनी छोटी छोटी चीजों से उसने नोट दिया हुआ है, हम नहीं पढ़ते, अंडरलाइन नहीं करते, उसको हाईलाइट नहीं किया, तो वो एमसीक्यूज यहां से बना लेता है हमारा। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज पेज नंबर है 426 पे, 426 पे लास्ट जहां पिक्चर बनी हुई है ना वहां पे है। अच्छा, अब दो तीन चीजें और डिस्कस करनी थी कि यहाँ पे आके वो कहता है कि हमारे पास कुछ व्यूज भी हैं, ये मैंने नहीं बताया था लेकिन अभी मैं वैसे बता देता हूँ। हमारे पास एक नॉर्मल व्यू है, एक आउटलाइन व्यू है, एक स्लाइड शॉर्टर है, एक नोट्स, मतलब ये प्रेजेंटेशन के व्यू है, नोट्स पेज है और रीडिंग व्यू है। अब वो पूछ सकता है कि प्रेजेंटेशन में कितने व्यूज है हमारे पास, वर्ड में कितने व्यूज है हमारे पास, और एक्सेल में कितने व्यूज हैं। अब यहां से एक हिंट दे दूंगा क्योंकि मैंने एमसीक्यूज भी कुछ टेस्ट करने हैं, सिर्फ एक हिंट दे दूंगा कि यहां से फर्दर एमसीक्यूज वो क्या बनाता है। वो कहता है कि हमने एक वीडियो इंसर्ट करनी है, बताएं वो किस मोड में इंसर्ट हो सकती है। यहां तो बुक में लिखा है कि आपने अगर वीडियो को लेके आना तो सबसे पहले आप नॉर्मल व्यू में होने चाहिए, ठीक है, यहां लिखा है, लेकिन ये सिर्फ एज अ हिंट बता रहा हूं। अब वो पूछ सकता है कि टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है कौन से व्यू में हो, या टेक्स्ट बॉक्स में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कब हम देख सकते हैं, जब किस मोड में होंगे, रीडिंग में, आउटलाइन में, या वो पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा मोड है जिसमें शेप में लिखा हुआ टेक्स्ट नजर नहीं आएगा, टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ टेक्स्ट नजर नहीं आएगा। तो ये एज अ हिंट दे रहा हूं कि ये व्यूज का भी हमने ख्याल रखना है कि व्यूज में जाके ये व्यू है। अब वो अगर पूछेगा शेप में कहां पे नहीं हमें टेक्स्ट नजर आएगा, तो हम शेप ऐड करके, टेक्स्ट ऐड करके रेलिवेंट में, मतलब कि जैसा स्लाइड शो है
आउटलाइन है, इसमें जाके चेक कर लेंगे हम। अब जैसा मैं आउटलाइन व्यू में हूं और इंसर्ट में जाता हूं तो यहाँ पे क्या ये इंसर्ट नहीं होता? इंसर्ट तो यहाँ पे भी हो रहा है, ये इंसर्ट तो यहाँ पे भी हो रहा है। इसमें उसके कहने का मकसद सिर्फ ये था, इंश्योर यू आर इन नॉर्मल व्यू, ठीक है, कि आप इंश्योर करें कि आप नॉर्मल व्यू में हैं। सिर्फ उसने इंश्योर की बात की है, उसने मस्ट की बात नहीं की यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे बना सकता है कि अगर हम नॉर्मल व्यू में है, आउटलाइन व्यू में है या स्लाइड शॉटर में है, तो क्या हम इसको प्ले कर सकते हैं वीडियो को? ये देखो ना, स्लाइड शॉटर व्यू में है तो हमारे पास प्ले का ऑप्शन नहीं है। मतलब कि स्लाइड्स नजर आएंगी ना, डिफरेंट स्लाइड्स देखें, यहाँ पे तो सिर्फ स्लाइड का ओवरव्यू आता जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम प्ले तो नहीं कर सकते ना इसको देखने के लिए, इसके ऊपर एडिटिंग करनी है चीजों की, वो नहीं कर सकते। नोट्स पेज है, नोट्स पेज के अंदर भी हम इसको एडिट वगैरह नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। रीडिंग व्यू तो जाहिर बात है कि रीडिंग व्यू है तो इसको हम प्ले तो कर सकते हैं, लेकिन इसको एडिट वगैरह नहीं कर सकते हम। इसके अंदर अगर चेंजिंग हमने लानी है तो वो नहीं कर सकते। और आउटलाइन व्यू में अगर हो तो फिर अगर पिक्चर को सिलेक्ट किया तो वीडियो और फॉर्मेट टैब ओपन होता है हमारा, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीजें हमने ना देख के करनी है, इसको परफॉर्म करके चीजों को पता लगता है। अब यहाँ पे उसने लिख तो दिया कि नॉर्मल में हो, लेकिन मस्ट नहीं है, शायद किसी और मोड में भी इंसर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। अब ये ऊपर जो था लिंक का वीडियो और मतलब कि इंसर्ट है वीडियो वर्ड उसने यूज किया, तो ये हमने पढ़ लिया एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं उसके। बाकी उसने क्या उसने नेक्स्ट कहा है कि ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा अब ना ये देखें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेज 428 के ऊपर ना उसने वीडियो प्लेबैक सेटिंग को उसने देखे कितने से, सिर्फ मेरे ख्याल से हाफ पेज पे उसने डिस्कस किया है इसको। उसने सिर्फ इसको हाफ पेज पे डिस्कस किया है, 428 पेज पे वीडियो प्लेबैक सेटिंग ओवरव्यू दिया है उसने। लेकिन अब इसके अंदर से ओवरव्यू है, लेकिन वो चीजें तो डिटेल में टेस्टिंग करेगा ना हमारे पास। सबसे पहले तो हमें ये पता लगना चाहिए कि जब हम वीडियो को इंसर्ट करते हैं हमारे पास टैब्स कौन कौन सी ऊपर होती है। हमने वीडियो को इंसर्ट किया, टैब हमारे पास एक फॉर्मेट टैब है और एक प्लेबैक टैब है। अब फॉर्मेट टैब जो है वो इमेज इंसर्ट करें, शेप इंसर्ट करें और स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करें, तो ये डिफरेंट जो सी चीजें हैं ना, फॉर्मेट टैब तो आता है, लेकिन ये हमने सारा पढ़ा भी हुआ है। ये मतलब कि इसमें ब्राइटनेस वगैरह के लिए था, कलर वगैरह के लिए, पोस्टर फ्रेम रीडिजाइन, और ये वीडियो शेप, यहाँ पे तो वीडियो की शेप है ना, वहां पे पिक्चर की शेप होती थी, तो ये सारा हमने ना किया हुआ है। हमारा समझने वाला कौन सा टैब है? प्लेबैक, इसीलिए उसने प्लेबैक को इस हमारे सिलेबस में रखा है। लेकिन उसने थोड़ा सा हिंट दिया है हमें, ज्यादा हिंट नहीं दिया उसने चीजों का हमें, लेकिन हमने यहाँ पे क्योंकि डिटेल में करनी है चीजें, ताकि हमें एक एक ऑप्शन का पता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि पहला बटन हमारे पास प्ले का है। वीडियो को प्ले करना चाहें कितने मेथड से प्ले कर सकते हैं जी। सबसे पहले हम प्लेबैक में आएंगे, प्लेबैक टैब में जाने के बाद ये प्ले का ऑप्शन है, प्रीव्यू ग्रुप में प्ले का ऑप्शन है। वीडियो नहीं है इसका, वे ये है कि स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करो, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके ना 2-3 मिनट उसको रिकॉर्ड करो वीडियो को, और उसके बाद वो इंसर्ट हो जाएगी है। हाँ उधर भी ऐसे, लेकिन मेरे ख्याल से विंडो 7 के अंदर होती हैं। ये विंडो 7 की ही मैंने कॉपी की हुई है, ये जो वीडियो है, ये जो वीडियो वही वीडियो है। वीडियो वीडियो फोल्डर में नहीं है वीडियो, डिलीट ना की हो ना किसी ने। ये यहाँ पे जाके ना सेटिंग में वीडियो अगर लिखोगे ना, सैंपल वीडियो में है ना, बस ठीक है, सैंपल वीडियो में होगी। ठीक है, ये हो गई इंसर्ट वीडियो। अच्छा अब प्ले कितने वे से कर सकते हैं हम? फर्स्ट वे तो ये है कि प्रीव्यू ग्रुप में प्ले का ऑप्शन है, इसको किया तो वीडियो प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड वे हमारे पास ये है कि यहां पे भी प्ले का बटन है, प्ले कर दिया, नीचे साथ ही शॉर्टकट की भी आ रही है। प्ले के बटन के ऊपर मैंने सिर्फ कर्सर रखा है, तो साथ ही हमारे पास शॉर्टकट की भी आ रही है, आल्ट प्ले। स्टॉप के लिए भी सेम है,
आल्ट प्ले से नहीं हो रहा, वीडियो को सिलेक्ट करके फिर करो। मेरे पास रिकॉर्डिंग चल रही थी, मेरी रिकॉर्डिंग वो पास हो गई है उससे। आल्ट पी से स्टॉप भी हो जाएगी और वीडियो चल भी जाएगी। अच्छा, राइट क्लिक करके भी चेक कर लेते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहां पे हमारे पास प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है। अगर इसको प्रीव्यू करते हैं तो यहां से भी ये स्टार्ट हो जाएगी। अब राइट क्लिक करके ये ऊपर भी एक स्टार्ट है, राइट क्लिक करके एक तो प्रीव्यू है, ये एक ऊपर स्टाइल ट्रिम, और यहां पे भी एक स्टार्ट का ऑप्शन है कि स्टार्ट, यहां से ये जो यहां पे भी एक स्टार्ट का ऑप्शन है, लेकिन ये स्टार्ट का कौन सा ऑप्शन है ये अभी हम आगे जाके ना इसको डिस्कस करेंगे। ये जो स्टार्ट का ऑप्शन है ये किस लिए, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्यों है। अच्छा, हमने 3 मेथड देख लिए। फोर्थ मेथड ये है कि प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो हम स्टार्ट कर देंगे। ये नीचे लिखा हुआ है स्लाइड शो, यहाँ पे ये स्लाइड शो है, F5 हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद स्लाइड शो के अंदर भी यहाँ पे भी होता है स्लाइड शो, ये ऊपर भी एक मतलब कि क्विक एक्सेस टूल बार में भी है, स्टेटस बार में भी है, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको प्रीव्यू करेंगे तो हमारे पास ये वीडियो भी यहां से भी प्ले कर सकते हैं हम इस वीडियो को, ठीक है। तो यहां से भी ये वीडियो प्ले हो जाएगी। तो अब इतनी डिटेल में चीजें नहीं उसने बताई हुई कि वीडियो को किस किस तरह हम प्ले करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर सिलेबस में उसने पूछा है तो ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ऐड बुकमार्क। बुकमार्क का मतलब ये होता है कि हमने वीडियो प्ले की है, वीडियो प्ले करने के बाद हमारे पास कोई वीडियो में ऐसा पॉइंट है जो हमें चाहिए कि हम यहाँ पे ना बुक मार्क लगा लें, निशान लगा लें, ताकि हमें पता हो कि जब मैंने यहाँ पे पहुंचना है तो यहाँ पे ये वाली बात मैंने करनी है, ताकि वो एक हिंट हो जाए आपके पास। तो हम यहाँ पे ऐड बुक मार्क कर देंगे और बुक मार्क यहाँ पे येलो कलर में शो होगा। अब ये बुक मार्क 1 है। अब यहाँ पे आल्ट प्लस होम भी की दे रहा है इसकी, आल्ट प्लस एंड टू स्किप, आल्ट प्लस एंड टू स्किप, कि इसको स्किप कर देगा वो, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की है, वैसे ये पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी ये बुकमार्क का उसने डिस्कस भी नहीं किया कहीं पे। हमारे यहाँ, हाँ यहाँ पे उसने डिस्कस भी नहीं किया, लेकिन एक वैसे ही बात बता रहा हूँ कि अगर किसी भी चीज को टेस्ट करना हो एग्जाम में बैठ के तो आसान वे यही होता है कि उस चीज को परफॉर्म करके उसके ऊपर कर्सर रख के देख लें, वो बता देगा उसी टाइम पे, ठीक है। अब ये रिमूव बुकमार्क, बुकमार्क को रिमूव भी कर सकते हैं। अब ये साथ ही ऑप्शन आ गया ट्रिम वीडियो। ट्रिम वीडियो का मकसद ये होता है कि हमारे पास कोई वीडियो है 10 मिनट की, या हमारे पास कोई वीडियो है 4-5 मिनट की, तो हमने उस वीडियो में से कुछ क्लिप उठाना है, सिर्फ हमें कुछ स्पेसिफिक वीडियो चाहिए हमें, ठीक है, स्पेसिफिक हमें चीज चाहिए। हमने पूरी इंसर्ट करने के बाद ट्रिम वीडियो पे आके जहां से जितना पॉइंट हमें चाहिए है, स्टार्ट टाइम ये नीचे भी आ रहा है, एंड टाइम यहाँ पे भी, जितनी वीडियो हमें चाहिए उतना करके हम इसको ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम करने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ से ये प्रीवियस फ्रेम, नेक्स्ट फ्रेम, ये तो बटन ही है ना सारे, प्ले के, फॉरवर्ड प्ले, बैकवर्ड प्ले के, ठीक है। इसको ओके कर देंगे तो हमारे पास उतनी ही वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। वो पहले देखिए ना, स्टार्ट कहीं और से हो रही थी वीडियो, लेकिन अब वीडियो कहीं और से स्टार्ट होगी हमारी, ठीक है। तो ट्रिम वीडियो का ये मकसद है। अच्छा, फेड इन और फेड आउट का कोई मीनिंग अगर बताए, फेड इन और फेड आउट, फेड का मीनिंग क्या होता है वैसे? फेड, हाँ धुंधला होना। तो इनका मतलब क्या है? स्टार्टिंग, स्टार्ट जहां से इन हो रही, वीडियो इन हो रही है, स्टार्ट हो रही है, उसको कहते हैं हम फेड इन। और फेड आउट हम कहते हैं जहां पे वीडियो एंड हो रही है। बाय डिफॉल्ट ये 0-0 पे है। अब मैं इसको अगर करता हूं, ये सेकंड्स में है, मिनट्स नहीं है, ये सेकंड्स है। इसको मैंने किया 3 सेकंड पे। अगर मैं वीडियो को प्ले करूंगा ना तो देखना है कि वीडियो आहिस्ता आहिस्ता जोन सा है वो प्ले हो रही है, ठीक है। प्ले तो होगी है वो, लेकिन उसका इफेक्ट जोन सा है ना, फेड, वो विजिबल जोन सी है ना, वो उतने सेकंड बाद होगी पूरी विजिबल। अगर मैं इसको 0 सेकंड पे करूंगा तो अब देखना, 0 सेकंड पे करने के बाद मैं इसको चलाऊंगा तो साथ ही चल जाएगी वीडियो। और फेड आउट का इफेक्ट भी ये है कि जब लास्ट आएगा वीडियो का
तो उतने सेकंड पहले से ही वो उसको ब्लर करने लग जाएगा। इन में स्टार्टिंग पॉइंट ब्लर होगा, आउट में मतलब कि इन में जितने सेकंड हम देंगे उतने सेकंड बाद वो विजिबल होगी, ठीक है। और आउट के अंदर जितने सेकंड हम उसको देंगे उतने एंड होने से उतने सेकंड पहले ही वो ब्लर होना शुरू हो जाएगी। हाँ फिल्मिंग इफेक्ट, बिल्कुल वो है ये। जब जिस एंड हो रही होती है तो वो ब्लर करते करते एकदम ब्लैक हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका फेड इन और फेड आउट का इफेक्ट है, ठीक है। तो मतलब कि प्रेजेंटेशन बनाने में आप अगर ये डिफरेंट चीजें सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम लो, मीडियम, हाई और म्यूट भी कर सकते हैं हम। उसके बाद वॉल्यूम का यहाँ पे ऑप्शन भी है, यहाँ पे भी ऑप्शन है ये वाला भी कि वॉल्यूम हमने कितना रखना है इसका वीडियो का, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट, जो हमने राइट क्लिक करके स्टार्ट सीखा था ना, राइट क्लिक करके ये जो स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा था, मैंने कहा था यहां से भी स्टार्ट है, तो इसको हमने सीखना है ये स्टार्ट क्या होता है। ये स्टार्ट तब होता है जब हम प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं ना F5 से या नीचे स्लाइड शो से या क्विक एक्सेस से, तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन ये आती है कि हमने इसको स्टार्ट किस तरह करवाना है। अब जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं जो पहले से बनी हुई है स्लाइड मेरे पास, प्रेजेंटेशन जो पहले से बनी हुई है ये, अब इसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं। पहले फर्स्ट नंबर पे लेक्चर प्लान है, सेकंड पे पावर पॉइंट लिखा है, थर्ड पे वर्ड, फोर्थ पे एक्सेल लिखा है। अब अगर मैं यहां पे वीडियो इंसर्ट करता हूं, यहां पे अगर मैं वीडियो इंसर्ट करता हूं तो अब वीडियो जो है वो फोर्थ नंबर पे आ रही है। वीडियो जो है फोर्थ नंबर पे, किस तरह लेक्चर प्लान पहले नंबर पे है, पावर पॉइंट दूसरे पे, वर्ड तीसरे पे लिखा है, फोर्थ एक्सेल फोर्थ पे लिखा था, और फिफ्थ पे आ रहा है ये वीडियो जो है हमारी। अब मैं चाहता हूं कि वीडियो स्टार्ट किस तरह हो, यहां लिखा है इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में स्टार्ट हो। पहले लेक्चर प्लान आएगा प्रेजेंटेशन में, फिर पावर पॉइंट, फिर वर्ड, फिर एक्सेल, फिर हमारे पास आएगी वीडियो। अभी देख लेते हैं किस तरह। ये मैंने प्रीव्यू में गया हूं, ये प्रीव्यू में आ गई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आया हमारे पास, लेक्चर प्लान, सेकंड नंबर पे ये पावर पॉइंट, थर्ड पे वर्ड, फोर्थ पे एक्सेल, अब फिफ्थ पे वीडियो स्टार्ट हुई है। इन सीक्वेंस का मतलब ये है कि वीडियो स्टार्ट प्रेजेंटेशन में किस तरह हो, सीक्वेंस वाइज, जिस तरह जो जो चीजें इंसर्ट की हैं हमने उसके बाद स्टार्ट होगा, तो ये सीक्वेंस वाला है। इसके बाद हमने ये देखना है कि नेक्स्ट जोन सा है, यहां से ये वो मैक्सिमम यही पूछ सकता है कि स्टार्ट के अंदर कितने ऑप्शन है हमारे पास, किस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। इन क्लिक सीक्वेंस, ऑटोमेटिकली, व्हेन क्लिक ऑन, तो तीन ऑप्शन है, हम उसको बता सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली, वो ऐड नहीं ना किया हुआ, चीजें नहीं ना है मेरे पास, तो ये देखे ना पहले से लेक्चर प्लान और ये चीजें इंसर्ट है। हाँ सीक्वेंस तो तभी बनेगा ना जब ये तो सिंगल है ना, सिंगल तो ऑटोमेटिकली करेगा या फर्स्ट नंबर पे ही करेगा, सीक्वेंस तो कोई है नहीं चीजों का। या व्हेन क्लिक्ड ऑन, जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे कि ऑन हो तब उसको ऑन करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर डिटेल करना हुआ सच तो ऑटो के अंदर और इन सीक्वेंस के अंदर क्या फर्क है तो वो देख लेना, क्योंकि ऑन क्लिक्ड ऑन का तो, व्हेन क्लिक्ड ऑन का तो मतलब ही ये है ना जब उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वो चीज तो वैसे ही क्लियर होती है। अच्छा अब ये नीचे जो ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस थोड़े समझने वाले हैं। प्ले फुल स्क्रीन, प्ले फुल स्क्रीन, अगर हम प्रीव्यू में जाएंगे तो अभी ये वीडियो किस तरह स्टार्ट हो रही है, अभी ये वीडियो स्मॉल में ही स्टार्ट होती है, ठीक है। जितनी वीडियो का साइज है हमने जितना साइज रखा हुआ है उतने पे ही स्टार्ट हो रही है। लेकिन अगर प्ले फुल वाला कर देंगे, प्ले फुल स्क्रीन, तो ये जब प्ले होगी फुल स्क्रीन पे प्ले होगी हमारे पास, तो ये प्ले फुल स्क्रीन का ये फीचर है। उसके बाद हाइड वाइल नॉट प्लेइंग, ये तो सिंपल बात है, अगर प्ले नहीं हो रही तो उसको वो हाइड रखे। अभी हम रखते थे ना, ये देखें,
अभी हम जब रखते थे तो यहाँ पे वीडियो जोन सी थी शो हो रही होती थी, प्ले हो रही थी चाहे नहीं, लेकिन अभी वो प्ले नहीं हो रही तो वो क्या कहता है कि अगर प्ले नहीं हो रही तो उसको शो ही नहीं करवाएगा। जब इसकी बारी आएगी, लेकिन एक मिनट, प्ले फुल स्क्रीन, अगर ये प्ले है प्रेजेंटेशन ही नहीं ओपन कर रहा वो। अच्छा, यहाँ पे ये नेक्स्ट पे जा रहा है वो, हाइड वाइल नॉट प्लेइंग, लेकिन वो इसको ही हाइड कर रहा है, किधर गया? अच्छा, वो हाइड वाइल नॉट प्लेइंग, प्ले तो तभी होगी ना जब इसकी सीक्वेंस आएगा, लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं, इन सीक्वेंस पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली पे था, तो जब मैंने उसको कहा, उसके ऊपर मैंने चूज जो किया ये वाला दूसरा कि हाइड वाइल नॉट प्लेइंग, तो ऑटोमेटिकली तो जब उसकी मर्जी होगी तभी प्ले करेगा, तो वो उसको ऑटोमेटिकली नहीं प्ले कर रहा था, इसलिए जब मैं स्पेस कर रहा था वो नेक्स्ट चला जाता था। लेकिन हाइड वाइल नॉट प्लेइंग का जो मेन एम है वो यही है कि जब वीडियो प्ले नहीं हो रही है तो उस टाइम उसको हाइड रखेगा, प्ले करने के बाद जब वो एंड हो जाएगी फिर दोबारा हाइड कर देगा उसको, क्योंकि वो तो प्ले नहीं हो रही। तो इसका फंक्शन ये था। अब है लूप अंटिल स्टॉप, ये कौन सा हाइड वाला? ये हाइड मैंने अनटिक किया, प्रेजेंटेशन को मैंने ओपन किया, ठीक है, प्रेजेंटेशन ओपन हो गई। अब वीडियो का स्टेटस शो हो रहा है हमारे पास कि यहाँ वीडियो लगी हुई है ये, ठीक है। अब प्ले चाहे हो रही है चाहे नहीं हो रही, ठीक है, तो वो हमारे पास वीडियो का बॉक्स इसमें आ रहा है, ठीक है, वीडियो का बॉक्स बना आ रहा था। मैं चाहता हूं कि वीडियो किसी को भी पता ना लगे कि मेरी स्लाइड में वीडियो है, जब वो चले तभी सबके सामने आए। तो मैंने हाइड वाइल नॉट प्लेइंग कर दिया कि जब प्ले ना हो रही हो तो वो हाइड हो। अब मैंने इसको जब स्लाइड शो में गया, स्लाइड शो में जाने के बाद मैंने इसको प्ले किया, आप देखें अब नहीं आ रहा वो वीडियो का, अब डायलॉग बॉक्स था वीडियो का, वो बॉक्स नहीं आ रहा यहां पे जो पहले आ रहा था। अब जब वीडियो प्ले होगी तभी वो शो होगा। अगर ये वीडियो एक्सेल से पहले मैंने लिखी होती और वीडियो के बाद एक्सेल होता, तो जब ये वीडियो प्ले होके एंड होती तो साथ ही वो हाइड हो जाती वीडियो, ठीक है, क्योंकि वो प्ले नहीं हो रही थी, चाहे पहले लास्ट में है ये चाहे कहीं मिड में है, तो जब तक ये प्ले नहीं होगी तब तक शो नहीं होगी यहां पे, ठीक है। रिपीट ये है कि हमने सीखा सबसे पहले इंसर्ट में जाके वीडियो को इंसर्ट करना है, इंसर्ट का सेम पिक्चर वाला लिंक भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। लिंक के एडवांटेजेस पढ़े थे और डिसएडवांटेजेस पढ़े थे हमने। उसके बाद ये है कि इसमें टैब कौन कौन सी ओपन होती है, एक फॉर्मेट टैब और एक प्लेबैक टैब। फॉर्मेट टैब तो सेम है, शेप में आती है, पिक्चर्स में सारे की सेम है, प्लेबैक डिफरेंट है। अब हमने सीखा है कि प्ले करने के कितने मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड तो ये ऊपर आके ये प्रीव्यू ग्रुप में प्ले का ऑप्शन है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है ये प्ले का बटन है और साथ ही इसकी शॉर्टकट की भी आ गई नीचे, आल्ट पी, आल्ट पी। इसके बाद थर्ड मेथड है राइट क्लिक करके इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब राइट क्लिक करके एक स्टार्ट का तो ये भी ऑप्शन है, ये मैंने अभी डिस्कस किया कि ये स्टार्ट क्यों यूज होता है, ठीक है, तो ये बाद की बात है, अभी इसको इतना ही रहने देते हैं। फोर्थ मेथड ये भी है कि स्लाइड शो को हम स्टार्ट कर दें तो जब इसकी बारी आएगी ये प्ले हो जाएगी। लेकिन अगर इमीडिएट प्ले करनी है तो तीन मेथड, प्ले ग्रुप, प्रीव्यू ग्रुप में प्ले, राइट क्लिक से प्ले और ये नीचे जो ऑप्शन है इससे प्ले। स्लाइड शो से तो जब उसका सीक्वेंस आएगा वो ऑटो प्ले होगी। ऐड बुकमार्क, हम कहीं वीडियो पे निशान लगाना चाहते हैं कि यहाँ निशान लग जाए, जब यहाँ पे वीडियो आए ना तो मुझे पता लग जाए कि मैंने यहाँ पे क्या क्या बातें डिस्कस करनी है, ठीक है। हाँ ये देखे जब मैंने इसको प्ले किया ना नोट नहीं आएगा, ये निशान लग गया यहाँ पे, ये येलो कलर का निशान लग गया। अब यहाँ पे इसकी भी निशान की भी शॉर्टकट की है, तो यहाँ पे जब वीडियो आएगी ना तो मुझे आइडिया होगा कि यहाँ पे बुकमार्क लगा हुआ है,
तो यहाँ पे मैंने कोई चीजें डिस्कस करनी है। उसके बाद रिमूव बुकमार्क, रिमूव कर दिया बुकमार्क। ट्रिम वीडियो तो वैसे ही पता है कि वीडियो लेंथी है, 5-7 मिनट की है, हमें 2 मिनट का क्लिप चाहिए बीच में से, तो हम उसको ट्रिम ट्रिम कर लेंगे जितना चाहिए स्टार्ट एंड के मुताबिक। फेड इन फेड आउट के जब वीडियो इन का मतलब है जब वीडियो स्टार्टिंग हो रही है, ये एमसीक्यूज बन सकता है कि वीडियो फेड इन का वर्किंग क्या है। फेड इन के अगर ऊपर मैं क्लिक करता हूं यहां पे स्टार्ट द वीडियो विद अ फेड इफेक्ट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ सेकंड्स, ठीक है। अब ये मैक्सिमम पूछ सकता है कितने सेकंड हो सकते हैं। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 59 सेकंड ही होते हैं, इससे ऊपर तो नहीं होते सेकंड। ये नहीं, इसकी फेड इन की लिमिट है 30.18 सेकंड, ठीक है। 30 ओ नहीं, इसकी लिमिट नहीं है, फेड इन की लिमिट नहीं है। स्टार्ट स्टार्ट में इतने सेकंड तक वीडियो ब्लर रह के आएगी, इसका मेरे ख्याल से लिमिट नहीं है, क्योंकि जितने सेकंड की वीडियोस है ना उतनी देर तो वो फेड आउट रख सकता है। अब वीडियो अगर 1 घंटे की है, ठीक है, तो वो 1 घंटा भी शायद फेड तक जाता हो, शायद जाता हो, तो वो तो देखनी पड़ेगी इंसर्ट करके। अब फेड आउट का इफेक्ट ये है, फेड आउट का देखना है। एंड द वीडियो क्लिप विद द फेड, ये क्या बात हुई जी, एंड करना है वीडियो को फेड इफेक्ट के साथ। वो कहता है जब वीडियो एंड होने लगेगी ना तो एंडिंग से जितने सेकंड पहले का आपने फेड इफेक्ट दिया ना तो वहां से वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगी ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम पड़ा है, बाकी तो आगे सारा स्टार्ट हो गया था जब आए हो। ये इन सीक्वेंस स्टार्ट होगी, स्लाइड्स में जो जो चीजें हैं उसी तरह चीजें आएंगी ऑटोमेटिकली, पावर पॉइंट की मर्जी स्टार्ट करे भी या ना करे, ठीक है। व्हेन क्लिक्ड ऑन, जब क्लिक करेंगे तब होगी स्टार्ट, ठीक है। प्ले फुल स्क्रीन, जब हम इसको प्रीव्यू करेंगे फुल स्क्रीन में होगा। हाइड वाइल नॉट प्लेइंग। अब यहां पे आते हैं लूप्ड अंटिल स्टॉप, यहां से नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है लूप्ड अंटिल स्टॉप। इसका मतलब ये है कि वीडियो तब तक रिपीट होती रहेगी, तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक हम उसको खुद स्टॉप नहीं करेंगे। लूप लूप मतलब कि रिपीट होता रहेगा, ठीक है, लूप। यहां से एमसीक्यूज क्या बनता है, अभी एक दफा पूरा पढ़ लेते हैं फिर बताता हूं कि एमसीक्यूज क्या बनता है। रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग, ये एक ना बहुत अजीब सा है, अगर इसको खुद परफॉर्म करके चेक करना चाहेंगे ना तो मेरे ख्याल से ये वेरीफाई नहीं होगा कभी भी। रिवाइंड का मतलब है कि दोबारा प्ले हो जाना, ठीक है, रिवाइंड दोबारा, ठीक है। लेकिन अब यहां पे फर्क क्या आता है, फर्क ये आता है देखो ना, लूप्ड अंटिल स्टॉप और रिवाइंड में फिर फर्क क्या हुआ। लूप तो जब तक रोकेंगे नहीं चलती जाएगी, रिवाइंड का मतलब क्या, एक दफा प्ले होगी रिवाइंड दोबारा प्ले हो जाए रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग का मतलब ये है कि अब ये देखना, ये वीडियो लास्ट में पहुंची है, ये लास्ट में पहुंची है ना वीडियो, ये देखना लास्ट में पहुंच के वीडियो एंड कहां पे हुई है जाके, जो लास्ट सीन था, जो जो लास्ट सीन था, मतलब स्टार्टिंग तो यहां से हो रही है ना, ब्लैक से स्टार्ट होके फिर स्टार्टिंग हो रही है। फेड का इफेक्ट लगा हुआ है, मैं एक दफा 0-0 कर दूं इसको। इसके ऊपर ना ये दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा नहीं मतलब कि है काफी ज्यादा, लेकिन अगर मीनिंग पे जाएंगे ना इसकी फिर नहीं समझ आएगी। यहां पे अगर स्टार्ट किया है तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और एंड कहां पे हो रहा है जाके, ये वीडियो का इफेक्ट है, यहां पे जाके ये एंड हो रहा है, ठीक है, यहां पे जाके ये एंड हो रहा है, यहां पे जाके रुक जाती है। ये अभी मैं बता रहा हूं, अभी मैंने बताया नहीं। नॉर्मल अभी रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग का मैं कहेगा खुद से इसकी नहीं समझ आएगी कि ये क्या इफेक्ट है, ये छोटा सा इफेक्ट है बिल्कुल। रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग का मतलब ये है, आपने प्ले किया इसको वीडियो को, लास्ट में जाके रुकी कहां पे वीडियो, जहां पे एंड हो रही थी। रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग का मतलब है कि वीडियो जब एंड होगी उसके बाद रुकेगी, स्टार्टिंग पे आ जाएगी, स्टार्टिंग पे आ जाएगी। अब यहां पे रुकी थी ना ये वीडियो, अगर मैं रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग करूंगा, इसको प्ले करता हूं, ये देखना ये एंड हो रही है वीडियो, एंड का होके ब्लैक होगी। जरूरी नहीं कि ब्लैक होगी, अगर स्टार्टिंग के अंदर हमारी वीडियो में है ही ब्लैक था, अगर ब्लैक ना होता तो जो स्टार्टिंग का इफेक्ट होता उधर जाके उसको रोक देता, स्टार्टिंग पे ले आएगा उसको, स्टार्टिंग पे आके पास कर देगा वीडियो को। नहीं, लूप तो ये है ना कि रुकेगा ही नहीं, चलता जाएगा, ठीक है। तो लूप का ये है। ऐड कैप्शन, कैप्शन भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैसे ही है, मतलब कि इसके अगर डेफिनेशन की हद तक पूछ, सैंपल वीडियो में होगा।
यहाँ पे लास्ट में ना प्ले बैक में कैप्शन का है कि कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं। ये सिलेबस में नहीं बिल्कुल भी डिस्कस हुआ क्योंकि ये इंटरनेट पे होता है। प्लेबैक में नहीं है, कोई चीज नहीं है, बस ठीक है अगर नहीं है तो, क्योंकि पता है क्या है, मेरे ख्याल से इंटरनेट मेरे पास लगा हुआ है ना, इस वजह से कैप्शन आ रहा है। कहाँ पे? वो लिखा हुआ है इधर, लेकिन ये हाँ नेट इनका नहीं चल रहा। हाँ नहीं चल नहीं रहा, अब नेट नहीं चल रहा इनके। मेरे पास, मुझे नहीं लगा के नहीं दिया, मैंने इनको कहा था, मैंने कहा यही लगा दो, ये नीचे वाला लगा हुआ है लैब का मेरे पास। अच्छा, ये यहाँ पे एंड हो गया। अब हमारे पास इफेक्ट आते हैं, ये तो वीडियो हमारे पास एंड हो गई है। लूप ये है कि जब तक हम खुद नहीं ना रोकेंगे वीडियो को, वो ऑटो प्ले होती रहेगी। स्लाइड शो में ऑटो प्ले बार 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 बार, जब तक खुद उसको पास नहीं करेंगे। नेट इनके ऊपर लिमिटेड है, क्रोम वगैरह चलता है इसके ऊपर। फिर अगर नहीं आ रही, सिलेबस में नहीं है, डिस्कस नहीं हुई है, बिल्कुल डिस्कस नहीं है ये। इसी के लास्ट में ही है ना क्वेश्चन में। व्हाट आर द 3 टैब्स, ये वाला, एक मिनट। विच टूल्स अलाउ यू टू सेट अप अ series of photos and caption that can be showed as a stand alone presentation or presented into a PowerPoint presentation? फोटो मास्टर टूल, फोटो एल्बम टूल, फोटो पैनल टूल और फोटो कंप्रेसर टूल। अच्छा, फोटो मास्टर विच सेटअप अ सीरीज ऑफ फोटोज, मेरे ख्याल से सीरीज ऑफ फोटोज की बात है तो फोटो मास्टर टूल इसका होना चाहिए। फोटो एल्बम टूल दिया, लेकिन यहाँ पे कहीं डिस्कस नहीं है ये बिल्कुल भी चीज। एक मिनट, दिस डिवाइस, नहीं ये डिस्कस ही नहीं है कहीं भी। क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे ऐसे, पिछले चैप्टर में भी ऐसे एमसीक्यूज हैं जो बिल्कुल भी लास्ट के अंदर मैंने लगाया हुआ है उनके ऊपर क्रॉस, जो बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं है सिलेबस के साथ, वो चीज डिस्कस ही नहीं हुई जो यहाँ पे उसने पूछी हुई है हमारे पास। क्योंकि अगर सीरीज एक वैसे अगर देखिए जाए, सीरीज ऑफ फोटो का डबल मीनिंग है। अगर हमारे सिलेबस से लिंक किया जाए इसको, तो सीरीज मतलब के मल्टीपल पिक्चर्स को ही कहेंगे ना सीरीज, तो वो तो स्लाइड मास्टर में होती है सीरीज तो हमेशा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट की बात करेगा तो वो सीरीज, लेकिन अगर सीरीज ऑफ फोटो की बात करें तो फोटो एल्बम भी हो सकता है, लेकिन फोटो एल्बम टूल हमारे पास नहीं है यहाँ पे, ना डिस्कस है कहीं पे भी। कैप्शंस तो हवाला देना किसी भी चीज का, वर्ड में है कैप्शंस वाला, कैप्शंस वाला वो है उसमें। हाँ, लोग फेसबुक पे भी कैप्शंस लगाते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये है, हमने नेक्स्ट करना है ऑडियो को इंसर्ट करना है। ऑडियो का दो ऑप्शन है हमारे पास, ऑडियो ऑन माय पीसी और उसके बाद रिकॉर्ड ऑडियो। ठीक है, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं माइक्रोफोन अगर लगा हमारे पास। ठीक है, तो अब वॉइस वगैरह नोट जिस तरह होता है वॉइस नोट व्हाट्सएप के ऊपर, तो वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ऑडियो ऑन माय पीसी, तो मेरे पास जो ऑडियो है अगर मैं उसको इंसर्ट करता हूं, अब इसके अंदर फेड इन फेड आउट का इफेक्ट हमने पहले से देख लिया है। ठीक है, और उसके बाद ट्रिम का भी हमने देख लिया है, प्ले भी है, ऐड बुकमार्क, रिमूव बुकमार्क, सेम सारी चीजें हैं वही ओल्ड। उसके बाद वॉल्यूम भी पढ़ लिया है, स्टार्ट भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यूज वो कहता है कि जब हम किसी भी ऑडियो को इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास, हमें किस तरह पता लगता है कि वीडियो के अंदर हमारे पास साउंड है। वो कहता है कि ये जो ऑडियो का हमारे पास ये है ना आइकन, स्पीकर का आइकन, ये हमारे पास शो हो जाता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज भी पूछता है वो कि किस तरह पता लगेगा कि हमारी स्लाइड के अंदर कोई ऑडियो है, तो ये आइकन हमें बताएगा। ठीक है, स्पीकर वाला। अब उसने कहा है प्ले, इसके अंदर पहले हम बात करते हैं लूप्ड अंटिल स्टॉप, सेम वही चीज के बार बार प्ले होता रहेगा जब तक हम उसको खुद से नहीं रोकेंगे। हाइड ड्यूरिंग शो, जोन सा आइकन है ना ऑडियो क्लिप का आइकन, वो हाइड रहेगा, जिस वीडियो हाइड रहती थी जब तक वो प्ले नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद था रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग,
सेम वही पढ़ा जिस तरह हमने वीडियो के रिवाइंड कर देगा, एंड से स्टार्ट पे ले आएगा, रिपीट नहीं करेगा, प्ले नहीं करेगा, लेकिन उसको स्टार्ट पे लाके पास कर देगा। ठीक है, उसके बाद है प्ले अक्रॉस स्लाइड्स। अच्छा, इस फंक्शन की ना अजीब सी है, इसकी समझ नहीं आती इस फंक्शन की बिल्कुल भी, कि इसका मकसद क्या है प्ले अक्रॉस स्लाइड्स। इसका मतलब है ये तो सब स्लाइड्स के ऊपर प्ले होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए। अच्छा, ये मैंने इसको टिक कर दिया। अगर इसको ऑटोमेटिकली पे जाके मैं चेक करता हूं, मेरे ख्याल से वॉल्यूम भी फुल है, नहीं, ये देखें। यहां पे लिखा हुआ है सिर्फ इसका ऑप्शन, ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट फाइनली कोई भी नहीं लगता। प्ले अक्रॉस स्लाइड्स अगर इन सीक्वेंस तो सीक्वेंस में हो जाएगा, ऑटोमेटिकली करके देख लिया, ऑटोमेटिकली भी नहीं चलाया, व्हेन क्लिक डाउन तो जाहिर बात है कि क्लिक ही तब होगा। तो इसका बेसिकली फंक्शन कोई नहीं, प्ले अक्रॉस स्लाइड्स के चलता रहे अक्रॉस, जिस तरह स्लाइड्स बदलती रहे चलता रहे, तो ऐसा कोई इफेक्ट हमने नहीं पढ़ा। नहीं, वैसे ही है कोई चीज, हाँ हो सकता है, नहीं तो डेफिनेशन ही पूछेगा ना मैक्सिमम। प्ले अक्रॉस स्लाइड्स, इसका कोई ना कोई बेसिक फंक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन जो इसको यूज करते हैं ना उनको ज्यादा इसका बेहतर पता होगा कि उससे मीनिंग नहीं बनता इसका, यही तो मकसद है। लेकिन इसके ऊपर मैं देखूंगा कि इसका फाइनल मीनिंग क्या है, ये किस लिए यूज होता है। उसके बाद वो ये कह सकता है कि ऑडियो स्टाइल्स कितने हमारे पास, एक नो स्टाइल है, एक प्ले इन बैकग्राउंड है। अब प्ले इन बैकग्राउंड को हम क्लिक करेंगे ना, देखना क्या क्या सिलेक्ट हुआ है। प्ले इन बैकग्राउंड किया है, प्ले अक्रॉस स्लाइड, लूप अंटिल स्टॉप्ड और हाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, तीनों सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है प्ले इन बैकग्राउंड का। तो बैकग्राउंड में वो चलाता रहेगा उसको, क्योंकि देखे ना बैकग्राउंड में चलाना है उसने एक चीज को, तो लूप अंटिल स्टॉप तो उसका काम बन गया करना। ठीक है, और उसके बाद हाइड कि ताकि अगर सब में ही चलता रहेगा और सामने आइकन रहेगा तो वो तो अच्छी बात नहीं ना है, तो आइकन नजर नहीं आएगा लेकिन प्ले करता रहेगा। प्ले अक्रॉस स्लाइड्स भी हो गया। ठीक है, अब ये भी हमारा एंड हो गया, इसके वाला भी, ऑडियो वाला। ऐड अ बुकमार्क के ऊपर कहीं मतलब कि ना हम बुक मार्क लगा देते हैं, निशान लगा देते हैं, ताकि हमें पता हो कि जब यहाँ पे वीडियो पहुंचे तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करनी है, इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, या वीडियो के ऊपर मैंने कुछ डिस्कशन करनी है, या ऑडियो के ऊपर कुछ डिस्कशन करनी है। ठीक है, तो ये चीज है इसके अंदर। बुकमार्क लगा के देख लें, बुकमार्क मेरे ख्याल से रुकती नहीं है वीडियो, ये तो लगाते हुए चलती है। इसको अगर मैंने प्ले किया है, हाइड पे है अभी, एक मिनट, मैंने हाइड नहीं रखना इसको। ये देखो ना, यहाँ पे ये निशान आ गया है नीचे ही, पहले येलो था अब चेंज हो गया है। तो अब जब इसको चलाएंगे तो यहाँ पे जब ये पहुंचेगी रुकेगी नहीं, लेकिन उसको हाईलाइट करेगी येलो कलर का, कि यहाँ पे मैं, यहाँ पे आपने बुकमार्क लगाया हुआ था तो यहाँ पे आपने शायद कुछ डिस्कशन करनी थी, तो रुकती नहीं है, सिर्फ वो उसको हाईलाइट करती है गुजरते हुए कि ये येलो कलर हो गया, यहाँ पे कोई डिस्कशन थी आपकी। ठीक है, तो ये सिर्फ इसके लिए है। कुछ लोग तो मतलब कि बड़ा यूज अच्छा करते हैं पावर पॉइंट का, हमने पीसीएससी जब की है, सिखाते नहीं, आपने खुद बना के लानी होती है। मैंने बाज लड़के देखे हैं, मतलब कि हमें भी आता था लेकिन इतना हमने नहीं, प्रेजेंटेशन से कोई नहीं बनाई, नेट से उठाते थे वही, उसी के ऊपर प्रेजेंटेशन दे देते थे, खुद नहीं कोशिश की। लेकिन बाज लड़कों ने मतलब कि बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त उन्होंने बना के और खुद से सारी तैयार करके बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन भी दी उन्होंने, वीडियो इंक्लूड करके और बाकी सारा। अच्छा, हमने अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है, इसके अंदर ट्रांजिशन है, एनिमेशन है और स्लाइड शो है। ट्रांजिशन क्या चीज है? ट्रांजिशन ये है कि ट्रांजिशन जो है वो इफेक्ट होता है हमारा स्लाइड्स के ऊपर, इफेक्ट्स होता है हमारा स्लाइड्स के, मतलब कि मूवमेंट ऑन स्लाइड्स, मूवमेंट ऑन या मूवमेंट ऑफ स्लाइड्स, ये एमसीक्यूज है डिफरेंट, के ट्रांजिशंस जोन सी हैं
वो है मूवमेंट ऑन स्लाइड या मूवमेंट ऑफ स्लाइड। तो ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, यहां नीचे लिखा हुआ है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड्स, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ये ट्रांजिशंस होती हैं ये मूवमेंट ऑफ स्लाइड्स हैं, कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाएंगे तो जो मूवमेंट होगी। इसके अंदर डिस्कशन वाली जो मेन चीज है, जो एमसीक्यूज बनते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि ये एमसीक्यूज आ कहां से किया है, वो ये है कि सबसे पहले तो हमने देखना है हमारे पास टोटल कैटेगरी कौन कौन सी है, एग्जिस्टिंग, डायनामिक कंटेंट और ये सबटेल, ठीक है। ये तीन हमारे पास जोन सी हैं कैटेगरीज हैं मेन। अब पूछ सकता है कि कौन सी कैटेगरी नहीं है, कौन कौन सी कैटेगरी है, ये तो सिंपल एमसीक्यूज है। अब वो कहता है कि जी मुझे ये बताओ कि कौन सा इफेक्ट ट्रांजिशन का नहीं है। एमसीक्यूज होगा जर्नल, उसके ऊपर आपको करनी पड़ेगी सर्च। एमसीक्यूज होगा जर्नल, उसके ऊपर करनी पड़ेगी आपको सर्च थोड़ी। यहां से तो सब कुछ समझ आता है कि विंड है, स्प्लिट है, कट है, रैंडम बार्स है, शेप्स है, अनकवर है, कवर है, ये चीजें समझ आती हैं। लेकिन वो यहां नहीं टेस्ट करता, वो कहता है मुझे ये बताओ कौन सा इफेक्ट ट्रांजिशन का नहीं है। अब वो ये भी नहीं बताता कि कौन सा मेन इफेक्ट है, उसका सब इफेक्ट कौन सा है, वो सीधा कहता है कौन सा इफेक्ट नहीं है। अब अगर मैं शेप्स में गया हूं, शेप्स के फर्दर इफेक्ट है, ये साथ ही इफेक्ट का ऑप्शन है, ये साथ ही इफेक्ट का ऑप्शन है। इसके अंदर अब है सर्कल, डायमंड, प्लस, इन और आउट। अगर तुम ये सब इफेक्ट्स हैं। सर्कल में जब आता है, ये देखना, सर्कल में जब आता है तो इस तरह आएगा, डायमंड में ये इफेक्ट है। अब हर के अलग अलग इफेक्ट हैं। अगर तो वो नाम दे के कह देगा कि शेप के इफेक्ट्स मुझे बताओ, हम उसको बता सकते हैं कि जी ये इफेक्ट्स है, इफेक्ट का ऑप्शन खोला तो वो। लेकिन एमसीक्यू वो डिफिकल्ट बनाता है, वो कहता है जी मुझे बताओ कि कौन सा इफेक्ट शेप का है या कौन सा नहीं है। मिसाल के तौर पे वो इस तरह कहता है, तो वो सब एड, मेन एड नहीं बताएगा, सब एड पूछेगा हमारे से। तो मेन एड हमें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक एक देख के, एक एक अप्लाई करके इफेक्ट में जाके, एक अप्लाई करके इफेक्ट में जाके। हाँ तो हर किसी का डिफरेंट है, ये शेप वाला अप्लाई करे ना। इसकी इफेक्ट की तो ये यहां से है ना, ड्यूरेशन है, आफ्टर है। तो ये एमसीक्यूज है, ये पता ही नहीं लगता चीजों का कि कौन सा। अगर तो वो मेन हेड दे के पूछ लेगा फिर तो हम उसको मिनट में इफेक्ट बता देंगे ना सारे, ठीक है। लेकिन अगर वो मेन हेड दे के नहीं पूछता तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, एक एक को अप्लाई करके वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेन था, प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं इसको। उसके बाद शेप्स वगैरह हैं, जो पूछेगा इफेक्ट वो बता देंगे। अब यहाँ पे ना साउंड है। साउंड क्या काम करता है कि जब हम ट्रांजिशन एक से दूसरी अप्लाई हो रही होगी ना तब इफेक्ट आएगा। यहां पे मैंने क्लैपिंग का लगा दिया है, ठीक है, इफेक्ट। अब जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा ना, ड्यूरेशन मैं इसकी 1 सेकंड करता हूं। अब मैं जब इसको स्टार्ट करूंगा, नहीं क्लैपिंग नहीं, वो उधर उधर लगा हुआ है। एक मिनट, ये उधर मेरा शायद सिस्टम, ओ मेरे पास हैंड फ्री लगी हुई है ना, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। मेरे इसके अंदर आवाज आ रही है हैंड फ्री के अंदर, क्योंकि वो माइक लगा हुआ है ना साथ, माइक के लिए लगाई हुई है हैंड फ्री, तो वो मैंने ये नहीं वो नहीं किया था। अच्छा ये इसलिए मेरे पास आवाज यहाँ पे है, तो वो मतलब कि यहाँ पे हम लगा के जब ट्रांजिशन मूव करेगी ना, साथ ही इफेक्ट, और इफेक्ट नहीं भी देना तो आप खाली ये भी दे सकते हैं साउंड वगैरह, तो वो साउंड आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन है कि कितनी देर तक मतलब कि उसका इफेक्ट रहेगा। अगर यहाँ पे मैं ड्यूरेशन इसकी बढ़ा देता हूँ, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन, तो ये मैंने कर दिया 3 सेकंड। मैक्सिमम पूछ सकता है कि कितने सेकंड हो सकता है, तो अगर मैं इसको 60 करूं, इसको इंक्रीज करूं, तो ये इंक्रीज हो रहा है, 0.01 सेकंड है मिनिमम। तो इंक्रीज इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना तक हो सकता है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम शायद वो पूछे ही ना ये।
बाय डिफॉल्ट डिपेंड करता है ट्रांजिशंस टू ट्रांजिशंस, ट्रांजिशंस टू ट्रांजिशंस डिपेंड करता है। ये देखे ना, क्यूब लगाया है तो 1.20 है, इसको लगाया है तो 1.25 है। अगर इसको मैं इंक्रीज कर देता हूं तो इफेक्ट उतनी देर में आएगा हमारे सामने, ठीक है। ड्यूरेशन का ये मतलब होता है। जैसे कि मैं यहां पे जाके इसके ऊपर सेलेक्ट किया, अब ये देखना, ये देखे कितना स्लो करके इफेक्ट आया है। तो ये ड्यूरेशन डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आपने कितना ड्यूरेशन देना है उसको। अब उसके बाद है जी एडवांस स्लाइड्स के अंदर ऑन माउस क्लिक, मतलब कि नेक्स्ट किस तरह स्लाइड पे मूव करेंगे, माउस के क्लिक करेंगे या उसे क्या कहते हैं एरो की को प्रेस करेंगे। उसके बाद ये है ऑटो के लिए हमने रखा हुआ है टाइम, ये अभी ना स्लाइड शो में जाके पढ़ेंगे। असल में ना बुक में सीक्वेंस चीजों का ऐसा गलत सा दिया हुआ है कि चीजें समझ नहीं आती। स्लाइड शो के अंदर ये होता है कि आपने ना वहां पे रिकॉर्डिंग करके या आपने ना अपना रिहर्सल टाइम जो सा है वो दे के आपने ना की होती है, तो आपको ना आइडिया होता है कि नेक्स्ट ना इतने पे इतनी देर बाद नेक्स्ट मूव कर जानी चाहिए, ट्रांजिशन नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे ना टाइम दे देते हैं कि मिसाल के तौर पे 1 मिनट बाद स्लाइड मूव कर जाए, ये वाली जिस स्लाइड पे हम करंट खड़े हैं ये वाली स्लाइड 1 मिनट बाद मूव कर जाए, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, तो उस तरह हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम दे देंगे। अब एमसीक्यूज क्या बनता है, एमसीक्यूज ये बनता है कि हाउ टू अप्लाई सिंगल, मतलब कि पहला एमसीक्यूज ये, वी कैन अप्लाई डिफरेंट ट्रांजिशन टू डिफरेंट स्लाइड्स, डिफरेंट ट्रांजिशंस टू सिंगल स्लाइड, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव और एक सी का ऑप्शन और होगा। अब क्या हम एक स्लाइड परफॉर्म करके देखें, क्या हम एक स्लाइड पे डिफरेंट ट्रांजिशंस अप्लाई कर सकते हैं? एमसीक्यू आता है ये वाला, एक स्लाइड पे डिफरेंट ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं? करके दिखाओ, करके दिखाओ ना। एक को सिलेक्ट करेंगे, ये देखो ये मैंने कट को सिलेक्ट किया ना, एक को, दूसरा सिलेक्ट करूंगा तो कट खत्म हो जाएगा। डिफरेंट का मतलब ये है कि हमने जब एक अप्लाई कर दिया वो भी स्टिल वहीं पे रहे, दूसरा भी अप्लाई हो जाए। तो हम डिफरेंट स्लाइड्स पे डिफरेंट तो अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट स्लाइड पे सेम भी अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट पे सेम भी अप्लाई कर सकते हैं, एक पे एक से ज्यादा नहीं कर सकते हम, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई मतलब कि ये एमसीक्यूज याद रखने और इनको लिख भी लें कि पहला तो ये कि हम एक स्लाइड पे डिफरेंट ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक स्लाइड पे एक ट्रांजिशन लगेगी, हाँ डिफरेंट स्लाइड पे डिफरेंट ट्रांजिशंस लग सकती हैं और डिफरेंट स्लाइड पे सेम ट्रांजिशंस भी लग सकती हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि एक डिफरेंट स्लाइड्स के ऊपर सेम ट्रांजिशन मैंने अप्लाई करनी है, बताएं किस तरह कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि एक को सिलेक्ट किया, शेप पे क्लिक किया, सेकंड पे आया शेप पे क्लिक किया, थर्ड पे स्लाइड पे आया शेप पे क्लिक किया, शेप पे क्लिक किया, फोर्थ पे आया शेप पे क्लिक कर दिया, मतलब कि मैनुअली हम सब पे अप्लाई करते गए। मैं वही बता रहा हूं, अभी पहला मेथड बताया, पहला मेथड बताया कि सबको सिलेक्ट किया, मतलब कि एक एक करके सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके सिंगल सिंगल के ऊपर अप्लाई किया। एमसीक्यू सीक्वेंस वाइज बनेगा, एक को सिलेक्ट किया अप्लाई करते गए। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि हमने कंट्रोल की प्रेस की, पहली स्लाइड को सिलेक्ट किया, सेकंड स्लाइड को प्रेस किया, थर्ड स्लाइड को प्रेस किया और फोर्थ, सबको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कंट्रोल करके सबको सिलेक्ट कर दिया और एक पे क्लिक कर दिया, सबके ऊपर ही सेम अप्लाई हो जाएगी, सबके ऊपर ही सेम अप्लाई हो जाएगी। थर्ड मेथड, थर्ड मेथड क्या है जी, थर्ड मेथड ये है कि मैंने पहले पे अप्लाई किया शेप, पहले पे मैंने अप्लाई किया क्या, शेप ट्रांजिशन, पहले पे शेप ट्रांजिशन अप्लाई करने के बाद उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया, यहां पे देखें ये लिखा हुआ है अप्लाई टू ऑल,
ये मैंने अप्लाई टू ऑल किया, इससे सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा सेम साउंड, सेम ड्यूरेशन, सेम सेटिंग। अप्लाई टू ऑल से जो पहली स्लाइड होगी या दूसरी स्लाइड होगी जो हमने करंटली सिलेक्ट की होगी, उसी का इफेक्ट बाकी सब स्लाइड्स पे भी अप्लाई हो जाएगा। अब वो पूछता है एमसीक्यूज के रिमूव करना चाहते हैं, किस तरह रिमूव करेंगे? तो जिस तरह अप्लाई किया उसी तरह रिमूव, वन बाय वन सिलेक्ट करके नन 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 करते जाएं यहां पे, ठीक है, सारी स्लाइड्स को। तो क्या होगा, हमारे पास सबके ऊपर से रिमूव हो जाएगी। सेकेंडली, कंट्रोल स्लाइड्स के ऊपर आके कंट्रोल ए करें तो ऑल सिलेक्ट हो जाते हैं, या कंट्रोल का की प्रेस करके वन बाय वन अगर सिलेक्ट करेंगे तब भी हमारे पास डिफरेंट स्लाइड्स सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद हम आगे क्या कर देंगे, नन को। सेकंड एमसीक्यूज हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ये है कि एक के ऊपर प्रेस किया, प्रेस करने के बाद मैंने नन किया, उसके बाद अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू ऑल, तब भी सबसे रिमूव हो जाएंगी। अप्लाई भी ऐसे ही कर सकते हैं कि एक को सिलेक्ट किया, वाइप अप्लाई किया, और या दूसरी को सिलेक्ट किया, वाइप अप्लाई किया, सेम अप्लाई हो रहे हैं ना। फिर ये है कि मैंने इसको कंट्रोल स्लाइड्स एक पे क्लिक करके कंट्रोल ए किया, ऑल स्लाइड्स सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद मैं कर दूंगा वाइप, वाइप अप्लाई हो गया सब पे। थर्ड ऑप्शन के पहले पे मैं आया, पहले पे आके वाइप अप्लाई किया, उसके बाद अप्लाई टू ऑल कर दिया, तो सबके ऊपर ही वाइप का इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, रिमूव करना है, पहले एक वन बाय वन सिलेक्ट करके नन कर दो, सेकंड वन को नन करके अप्लाई टू ऑल कर दो, या ऑल स्लाइड्स को क्लिक करके मतलब के नन कर दो। ठीक है, तो ये एमसीक्यू जोन से है, ये आपने बुक पे हाईलाइट करके लिख लेने हैं, ये कहीं पे मेथड नहीं लिखे हुए, ये कहीं पे नहीं मेथड लिखे, लेकिन वो ये मेथड पूछता है। ठीक है, अब ट्रांजिशंस किस पे अप्लाई होती हैं? ट्रांजिशंस अप्लाई होती हैं स्लाइड्स पे। अब हमारे पास आता है एनिमेशंस। क्या आ रहा है हमारे पास? अच्छा, वो कहता है जी एनिमेशंस क्या है। जिसमें ट्रांजिशंस हमने पढ़ा कि ट्रांजिशंस क्या है, ट्रांजिशन है मूवमेंट ऑफ स्लाइड्स। ये एनिमेशंस है, कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑन स्लाइड्स या मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या टेक्स्ट। हाँ, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या टेक्स्ट हमने जो लिखा हुआ है, सेम बात यहां पे भी है। अच्छा, देखते हैं मुझे कौन वेरीफाई करके बताएगा, अगर या तो मतलब पहले पढ़ा हुआ है ना तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा चीजों का, अभी पता लग जाता है। वो कहता है, जिसका मैंने लास्ट एमसीक्यू पूछा कि वी कैन वी अप्लाई डिफरेंट ट्रांजिशन टू अ सिंगल स्लाइड। ये लिखा था, ये पढ़ा था अभी लास्ट में, ट्रांजिशन वाला। हमने कहा कि डिफरेंट ट्रांजिशन एक स्लाइड के ऊपर कभी भी अप्लाई नहीं होंगी। अब यहां पे ये मुझे वेरीफाई करके बताना है, कैन वी अप्लाई डिफरेंट एनिमेशन टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट, तो स्लाइड के ऊपर तो 10 ऑब्जेक्ट है, 10 के ऊपर अप्लाई हो सकता है। कैन वी अप्लाई डिफरेंट एनिमेशन टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अगर कहीं जी ऑब्जेक्ट नहीं पता लग रहा ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये मिसाल के तौर पे पावर पॉइंट एक ऑब्जेक्ट है, वो भी ऑब्जेक्ट है, वो भी ऑब्जेक्ट है, ये पूरी प्लेस होल्डर भी एक ऑब्जेक्ट है। एक स्लाइड से मैक्सिमम जितने मर्जी लगाए, अब ऑब्जेक्ट जितने मर्जी लिखी जाओ, मैं जितने मर्जी एक एक अल्फाबेट को मैं एक ऑब्जेक्ट कह सकता हूं। एक पिक्चर एक ऑब्जेक्ट है, एक पिक्चर एक ऑब्जेक्ट है। मुझे वेरीफाई करके बताना है कि क्या हम डिफरेंट एनिमेशंस टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। और कोई पहले पढ़ा हुआ है, इतना तो पता होना चाहिए। नहीं पढ़ा हुआ? अच्छा, मैं नई प्रेजेंटेशन एक दफा खोलता हूं। अच्छा जी, ये मैंने ना पिक्चर इंसर्ट की है, ठीक है, ये मैंने एक पिक्चर इंसर्ट की है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने क्या एनिमेशन अप्लाई करनी है, ये मैंने फ्लाइन को अप्लाई किया, फ्लाइन को अप्लाई किया।
फ्लोट इन पे गया तो फ्लाई इन जोन सा है वो खत्म हो गया। यहां से समझ आता है कि हम अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये रोंग है, हम अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी वही बता रहा हूँ। हाँ। ठीक है ना, फिर अब अगर मैं फॉर्मेट में से इसके ऊपर शेप भी कर देती हूँ, ठीक है, तो ये अब दोबारा खोलो तो कोई नहीं आ रहा डिस्प्ले का। अच्छा, एनिमेशन पे गया हूं मैं, मैंने ये पिक्चर लगाई है, ये शो कर रहा है इसके ऊपर 1 नंबर लगा हुआ है, ये साथ 1 नंबर, ये एनिमेशन लगी हुई है इसके ऊपर, ये बता रहा है कि क्या लगा हुआ है हमारे पास। मेरा मेरा नहीं ख्याल, नहीं हो रहा। सिंगल ऑब्जेक्ट रखो पहले, सिंगल नहीं है, टेक्स्ट डिफरेंट नहीं नहीं, ये एनिमेशन नंबर बता रहा है। तो वो अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट ही डिफरेंट है, वो ऑब्जेक्ट ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मैंने कहा ना एक पिक्चर को मैंने इंसर्ट किया है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये पिक्चर एक ऑब्जेक्ट है। अब मैंने फ्लाइन को सिलेक्ट किया, इसके ऊपर 1 आ रहा है, तो अगर इसके ऊपर डिफरेंट अगर कोई अप्लाई कर सकता हूं तो उसका एनिमेशन 2 होना चाहिए ना। मैंने इसको किया स्प्लिट, तो फिर भी 1 नहीं है, मतलब कि वो फ्लाइन खत्म हो गया, फ्लाइन खत्म हो गया, स्प्लिट पे आ गया। अब समझ नहीं है चीज के डिफरेंट अप्लाई कर किस तरह सकते हैं, किस तरह। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल साथ लिखा हुआ है इफेक्ट ऑप्शन के साथ ऐड एनिमेशन। एनिमेशन अगर यहां टाइप से हम दे सकते हैं तो फिर ऐड एनिमेशन देने का उसका क्या मकसद था। मैं ऐड एनिमेशन देने का ये मकसद था कि सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट ट्रांजिशन डिफरेंट एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज भी यहां से वेरीफाई होता है। तो अब वो हमें ऑप्शन देगा तो हम इसके मुताबिक देंगे उसको। हाँ बिल्कुल, जाहिर बात है, एक के ऊपर डिफरेंट लगा सकते हैं हम, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक टेक्स्ट के ऊपर, एक स्लाइड, तो स्लाइड के ऊपर तो जाहिर बात है, स्लाइड के ऊपर तो 10 ऑब्जेक्ट हैं, 10 एनिमेशंस लग जाएंगी, क्योंकि एनिमेशन तो लगती ही ऑब्जेक्ट पे हैं, स्लाइड पे नहीं लगती कभी, स्लाइड पे ट्रांजिशंस लगती हैं, ठीक है। तो यहां से हम डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर वो जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया, टाइप्स पूछेगा, एंट्रेंस है, एम्फेसिस है, एग्जिट है, अब आगे पूछ सकता है कि बोनस किसके अंदर आता है, बाउंस किसके अंदर आता है, जूम किसके अंदर आता है, वो ये ऊपर में भी है, एंटर, ये देखें यहां पे भी है, यहां पे भी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट के अंदर आ रहा है, एंट्रेंस में भी है और एग्जिट में भी है। तो अगर वो पूछता है हमारे पास जूम किसके अंदर आता है, एंट्रेंस में भी आ सकता है और एग्जिट में भी। कैटेगरी पूछ सकता है ना कि ये वाला एनिमेशन किस कैटेगरी में फॉल करता है, तो वो भी बता सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी जबरदस्त चीज है, ये मैं अक्सर जब भी करता होता था ना प्रैक्टिस, तो मैं ये काम लाजमी करता था। अच्छा, इसको मैंने अब किया छोटा, मैंने कहा कि ये एमसीक्यूज भी बनता है, इसको आपने खुद समझना है कि एमसीक्यूज कैसे पूछ सकता है वो। हाँ, जितने मर्जी लगा लो, सही है। ये देखें, ये मैं क्या करता होता था कि वो कहता था कि मैंने कहा यार ये तो जो उसने दिए हुए हैं ये तो उसने अपनी मर्जी के दिए हैं ना, मैं अपनी मर्जी का बनाना चाहता हूँ इफेक्ट, तो उसके लिए ये कस्टम पाथ है। यहां से इसको मैंने सिलेक्ट किया यूं करके, ये इस तरह इस तरह, ठीक है। तो लास्ट में आके इसने यहां पे एंड होना है, ठीक है। बस भी चले, ये देखें अब ये अपनी ये तो ऑडियंस ने उसी की डिमांड करना शुरू कर दिया। ये अपनी मर्जी का बनाना है, तो मैं ऐसा डिफरेंट करके बना के ना इसके थोड़ा सा सर वो बच्चे ना अपनी प्रेजेंटेशन क्या करते हैं, बच्चे ना पहली बात बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे लाइंस भी है, आर्क भी है, टर्न्स भी है, शेप्स भी है, लूप्स भी है और कस्टम भी है, ठीक है। तो हम अपनी मर्जी का भी बना सकते हैं कि किस तरह उसने आना है या कहां से किस तरह उसका इफेक्ट है। यहाँ पे मोर एंट्रेंस इफेक्ट भी बता रहा है वो,
अगर कोई यहाँ पे चीज नहीं शो हो रही, ये देख लें, यहाँ पे कोई शो एंट्रेंस के अंदर हमारे पास चीज नहीं शो हो रही, लेकिन हमने मजीद वेरीफाई करना है उसको। अगर वो कहता है कि स्प्लिट कहाँ कहाँ पे है, या वो पूछ लेता है कि एंट्रेंस के अंदर ये वाला ऑप्शन है या नहीं, तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे अगर वो यहाँ नहीं मिलता तो मोर एंट्रेंस में भी जाके देखना है हमने। सिर्फ ये नहीं कि ऊपर से देख के बस कर दिया, ये नीचे मोर एंट्रेंस भी आ रहा है। मोर एंट्रेंस में गए तो आगे शायद ज्यादा हो गए हैं, बेसिक आ गया है, सब टेल आगे मॉडरेट, ये डिफरेंट आ गए हैं। हमने यहां पे भी उस चीज को वेरीफाई करना है कि मोर के अंदर तो नहीं ऑप्शन कहीं आ रहा। ठीक है, अब बाकी इफेक्ट है इसके, इसके अंदर वो स्पेसिफिक करके पूछता है, स्पेसिफिक करके। यही तो बात है, अब कंफ्यूजन करनी है ना क्रिएट, उसने डिफरेंट चीजें पूछनी है, डिफरेंट चीजें टेस्ट करनी है। कोई नई चीज किस तरह वो पूछेगा, वो इसी तरह पूछेगा कि डिफरेंट चीजों को मर्ज करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये इफेक्ट स्पेसिफिक भी पूछ सकता है, व्हील के क्या इफेक्ट्स हैं, व्हील के पूछ सकता है, शेप के पूछ सकता है, तो इफेक्ट ऑप्शन में जाके हम उसको बता देंगे। ठीक है, अब अगला था कि ऐड एनिमेशन में, ऐड एनिमेशन किस लिए यूज होता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा एनिमेशंस लगानी है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है ट्रिगर। ट्रिगर का मीनिंग क्या होता है उर्दू के अंदर? ट्रिगर, ट्रिगर इंग्लिश के अंदर एमसीक्यूज, इंग्लिश के अंदर एमसीक्यू सिनोनिम आता है बकायदा इसका, ट्रिगर का, पेपर के अंदर, पेपर के अंदर आता है ट्रिगर का, ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब होता है, हाँ, ट्रिगर पबजी के ट्रिगर खेलने के लिए यूज होते हैं ना, प्रेस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। फायरिंग स्टार्ट करनी है तो ट्रिगर को प्रेस करना पड़ेगा, तो स्टार्ट करने के लिए या प्रेस करने के लिए, मतलब प्रेस करके किसी चीज को स्टार्ट करना है उसके लिए ट्रिगर यूज होता है, टू स्टार्ट समथिंग। ठीक है, ट्रिगर का मीनिंग ये होता है। तो अब ये ट्रिगर के अंदर क्या ऑप्शन है कि ऑन क्लिक ऑफ पिक्चर 4, ये ना यहाँ पे नहीं सही समझ आएगा, जहां ज्यादा मेरे पास एनिमेशन है ना, यहाँ पे मिसाल के तौर पे। ठीक है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ इसका कि मैंने यहाँ पे ग्रिड के अंदर यहाँ पे आके ना इसके ऊपर मैंने एनिमेशन लगाई। ठीक है, एनिमेशन लगाने के बाद मैं गया ट्रिगर पे, ट्रिगर पे जाके मैंने कहा ऑन क्लिक ऑफ प्लेस होल्डर 2, प्लेस होल्डर 2 पे क्लिक कर दिया। अब डिफरेंट चीजें भी आ सकती हैं ऑन क्लिक ऑफ। इसका मतलब ये है कि जब मैं प्लेस होल्डर 2 को प्रेस करूंगा तब ये अपेयर होगा, वरना ये अपेयर नहीं होगा। जैसे कि पीछे वाले में इसी में करते हैं हम इसको, 3 को डिलीट करता हूं मैं, 2 को भी डिलीट करता हूं। इसके ऊपर ना पावर पॉइंट के ऊपर ना मैंने लगाया यहाँ पे ये एनिमेशन, ये एनिमेशन लगाने के बाद मैंने इसको कर दिया कि ये जो एनिमेशन है ना, इसके ऊपर ऑन क्लिक ऑफ टाइटल 1, टाइटल 1 ये ऊपर है लेक्चर प्लान, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं आया इसके ऊपर, बाय डिफॉल्ट तो इसको अब सीक्वेंस वाइज चलना चाहिए ना, पहले 1 2 3 4, लेकिन इसको मैंने क्लिक किया। अब लास्ट पे था जो मैंने अप्लाई किया है पावर पॉइंट को, लास्ट पे था जहां ये ऊपर पावर पॉइंट लिखा हुआ था ना, वो लास्ट पे था। अब मैंने क्लिक किया, पहले क्या आया, लेकिन अगर मैं लेक्चर प्लान को क्लिक करता हूं तो क्या मेरे पास पावर पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि मैंने उसको स्टार्ट कब करना है, जब उसको क्लिक करना है मैंने लेक्चर प्लान पे। मैंने यहां पे आके लेक्चर प्लान पे क्लिक किया, पहले आ गया। ठीक है, ट्रिगर का मतलब ये है कि किसी स्पेसिफिक ट्रांजिशन, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर आके मैंने कोई एनिमेशन अप्लाई की है, उस एनिमेशन का इफेक्ट कब अप्लाई होना चाहिए, जब मैं ट्रिगर, मतलब कि कोई उसको ऐसा हिंट दे दूं कि जब मैं इसको क्लिक करूं तो तब ये आए। ठीक है, ऑटोमेटिकली ना आए, जब मैं इसको क्लिक करूं तब आए। अगर मैं इसको क्लिक नहीं करता, अभी देखते हैं, सबसे पहले लेक्चर प्लान, फिर वर्ड, फिर एक्सेल, लेक्चर प्लान, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जी आना तूने तब है जब मैं इसको क्लिक करूं, वरना नहीं आना। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ट्रिगर इसलिए यूज होता है। अब उसके बाद एनिमेशन पेंटर, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर जो मैंने एनिमेशन लगाई है ना, इसके ऊपर 1 2 3 के ऊपर जो एनिमेशन लगाई है, ये ही एनिमेशन मैं सब के ऊपर लगा दूं, सब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, या जिस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूं उसके ऊपर लगा दूं। ठीक है, तो एनिमेशन पेंटर यूज होता है उसके लिए।
एक से वो कॉपी कर लेगा और दूसरों के ऊपर वो पेस्ट करता जाएगा। नहीं, आपने खुद लगाना है, जाके पेंटर करना है, जरूरी नहीं खुद लगेगा। ये एनिमेशन पेंटर को क्लिक किया मैंने, ठीक है। अब एक मिनट, इसके ऊपर गया, यहाँ पे सबके ऊपर सेम था, इसके ऊपर था फ्लोट इन, तो एनिमेशन पेंटर को मैंने सेलेक्ट किया, ये साथ पेंट बना आ गया। इसको मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो सबके साथ ही फ्लोट इन आ गया, मतलब कि ऊपर वाले के साथ फ्लोट इन था ना, नीचे वाले के साथ तो मल्टीपल था। लेकिन मैंने इसको जब क्लिक किया, क्लिक करके मैंने एनिमेशन पेंटर को सिलेक्ट किया तो ये पेंट आ गया। दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जब जाके मैं क्लिक करूंगा तो फ्लोट इन वाला इफेक्ट ही इसके ऊपर भी आ जाएगा, क्योंकि पहले इसके ऊपर मल्टीपल वाला था, अब कौन सा इफेक्ट आ गया, फ्लोट इन। तो मतलब कि अगर हम सेम चाहते हैं कि सेम इफेक्ट जिसको मैं सिलेक्ट करूं ट्रांजिशन के ऊपर लग जाए, तो इस तरह भी, पहला वे तो ये है कि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, जो सेम आपने लगाना है उधर को कैटेगरी में से सिलेक्ट करके अप्लाई कर दो। दूसरा ये है कि एनिमेशन पेंटर से उसको पेंट कर दो, ठीक है। थर्ड ये है स्टार्ट, ये हम वहां पे पढ़ चुके हैं। ये अच्छा, इसको देख लेते हैं, फिर भी इसको देख लेते हैं, ये असल में ना थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, यहाँ पे ना चले पहले इसको पढ़ने से पहले ना एक चीज डिस्कस कर देते हैं, एनिमेशन पैन। अब ये जो चीजें मैं डिफरेंट बता रहा हूं ना, ट्रिगर वगैरह, स्टार्ट, ड्यूरेशन, और ये एनिमेशन पैन से भी अप्लाई होती है। आई कैप ने एनिमेशन पैन से डिटेल में डिस्कस किया है, मैं इसको पहले ही डिस्कस कर रहा था चीजों को। अच्छा, एनिमेशन पैन के अंदर ना जो जो हमने एनिमेशन लगाई है ना, वो आ रही होती हैं, जो जो एनिमेशन हमने लगाई हैं एक स्लाइड के ऊपर, वो आ रही होती हैं। अब यहां से मेरे पास ऑप्शन डिफरेंट है। अब पावर पॉइंट को मैंने कौन सी एनिमेशन दी हुई है, 4, ये देखे ना 4 लिखा हुआ है इसके साथ, अगर ये जूम तो नहीं होगा, ये इसके साथ बिल्कुल 4 लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो वही ऑप्शन आ गई है, स्टार्ट ऑन क्लिक, स्टार्ट विद प्रीवियस, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, इफेक्ट ऑप्शन, टाइमिंग, हाइड एडवांस टाइमलाइन और रिमूव। रिमूव भी कर सकता हूं यहां से, एक तो रिमूव का ऑप्शन यहां से राइट क्लिक करके रिमूव कर दूं, दूसरा ऑप्शन नन कर दूं, ठीक है। इसमें अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसको मैंने दी हुई है 4। इसको ये देखें, यहां से मैं अगर इसको ऊपर लेके जाता हूं, पावर पॉइंट, ये देखें ना 2 एरोज हैं, मैंने इसको 4 का ऑप्शन दिया था, लेकिन इसको आना सेकंड पे चाहिए था वैसे बेसिकली देखा जाए तो मैंने इसको सेकंड पे लेके जाना है, तो मैंने पावर पॉइंट को सिलेक्ट किया हुआ है यहां से, इसको मैं ऊपर मूव किया तो ये कहां पे आ गया, सेकंड पे। तो ये मूवमेंट मतलब कि ना, एनिमेशन पैन का बेसिकली फंक्शन यही है कि आपने इसके ऊपर इफेक्ट्स या एडिट करना है आपने चीजों को, ठीक है। तो ये इसको जो आप सेकंड नंबर पे देख रहे हैं तो ये अब ये सेकंड पे अपेयर होगा, सेकंड पे अपेयर होगा ये, ठीक है। पहले टाइटल आएगा, फिर पावर पॉइंट आएगा, फिर वर्ड आएगा, फिर एक्सेल आएगा। अब जो मेन चीज मैंने इसके अंदर समझानी थी वो ये थी। अच्छा, यहां पूछ सकता है कि सबको रिमूव करना हो, जितनी भी एनिमेशन है, जाहिर बात है फिर सबको सिलेक्ट कर लो, अगर सब सिलेक्ट होती हैं तो कंट्रोल का की प्रेस करके सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रिमूव कर दो, ठीक है। या सिंगल सिंगल को करके आप इसको रिमूव कर दो, ठीक है। सब सिलेक्ट होकर राइट क्लिक होता है भला, नहीं, यहां से सिलेक्ट हो जाएंगी और ऊपर से नन करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके रिमूव नहीं हो रही, नन ऊपर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंट के ऊपर जो चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ ऊपर जो पड़ी है वही सेम यहाँ पे एनिमेशन पैन में। अच्छा, हमने डिस्कस जो चीज करनी थी वो ये थी, मैं चाहता हूं कि ये जो वर्ड है ना, वर्ड, अब ये देखें, अगर मैंने प्लेस होल्डर को सिलेक्ट किया तो ये जो 3 है ना, नीचे वाली 3 एनिमेशन डिफरेंट टेक्स्ट के ऊपर लगी हुई है, सब सिलेक्ट हो जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूं मैंने किसी खास को चेंज करना है, सिर्फ वर्ड को, तो मुझे उस वर्ड को पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब सिलेक्ट हो गया थर्ड वाली एनिमेशन, नहीं नहीं वैसे ही किया, वैसे ही, बस वैसे ही यहां से कर लूंगा तो फिर भी वही बात है, पावर पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा, एक्स वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहां से करना चाहता हूं तो या तो यहां पे क्लिक कर दूं 3 पे, 2 पे या 4 पे, या इसको मैं इस तरह सिलेक्ट कर दूं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो तीसरे नंबर पे आ रहा है ये कब आए, ऑन क्लिक, जब मैं नेक्स्ट पे मूव जाऊं, या मतलब कि सीक्वेंस वाइज क्लिक ही होता है ना, या मैं कहता हूं कि ये आए विद प्रीवियस, जैसे ही दूसरा ऑप्शन पॉपअप हो, पावर पॉइंट पॉपअप हो, साथ ही वर्ड भी नीचे लिखा आ जाए। अभी देखते हैं किस तरह। मैं यहां पे गया,
सबसे पहले लेक्चर प्लान आया, फिर आया पावर पॉइंट और साथ ही वर्ड आ गया एक की में, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस कि जब प्रीवियस खत्म हो साथ ही उसके बाद आ जाए। देखे ना, विद प्रीवियस का मतलब क्या है कि जैसे ही पिछला अपेयर हुआ साथ ही ये अपेयर हो जाए। और आफ्टर प्रीवियस का मतलब क्या है कि जैसे ही प्रीवियस खत्म हो मुझे क्लिक करने की जरूरत ही ना पड़े, खुद ब खुद आ जाए। वो तो उस पहले में और दूसरे में यही डिफरेंस है छोटा सा। विद प्रीवियस जैसे ही पिछला पेयर हुआ साथ ही दूसरा, ये जैसे ही पिछला खत्म हुआ साथ ही दूसरा। इसको क्लिक किया, पावर पॉइंट, जैसे ही वो खत्म हुआ साथ ही वर्ड आ गया, मैंने की कोई प्रेस नहीं की, ठीक है। तो ये इसलिए यूज होता है। तो ये काफी फंक्शंस काम के हैं, इसको अगर देखा जाए क्या कुछ अप्लाई हुआ है। और इसमें से ये जो ऊपर फंक्शंस है ना अप्लाई करने वाले, वो ही सेम यहाँ पे हैं। अब इसमें डिस्कस करते हैं। ये ड्यूरेशन है कि कितनी देर तक वो अपना इफेक्ट शो करवाता रहे, कितनी देर तक अपना वो इफेक्ट शो करवाता रहे। मैंने इसकी ड्यूरेशन कर दी 3 सेकंड। अब देखना, वर्ड की ड्यूरेशन 3 सेकंड करती है। ये देखना, ये पावर पॉइंट आया, अब वो कितनी देर से आ रहा है, ठीक है। वर्ड कितनी देर से आ रहा है, तो ये ड्यूरेशन है कितनी देर से वो अपेयर होगा। मतलब कि अपेयर तो वो स्टार्ट हो जाएगा होना, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आते हुए उसको पूरी अपनी पोजीशन में टाइम लगेगा। डिले है कि डिले कितना हो। पावर पॉइंट, इसको मैंने ना सेकंड को सिलेक्ट करके डिले कर दिया 2 सेकंड का। अब लेक्चर प्लान आया, पावर पॉइंट, अब देखना डिले करेगा 2 सेकंड, उसके बाद आना शुरू होगा। एक तो वो था कि जैसे ही मैंने क्लिक किया साथ ही आना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा डिले का मतलब है थोड़ा डिले नहीं, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब है थोड़ा टाइम लगाएगा आते हुए। लेकिन डिले का मतलब क्या है, डिले का मतलब ये है कि आना तो वो स्टार्ट कर दे, आना नहीं स्टार्ट करेगा, वो रुका रहेगा। जब 2 सेकंड होंगे उससे बाद वो आएगा। क्लिक करने के 2 से 3 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद जितना मैं सिलेक्ट करूंगा उतने पे वो आएगा, ठीक है। तो ये डिले तक यहां हो गया। रिकॉर्डर एनिमेशन, मूव अर्लियर लेटर, ये यही वाली चीजें हैं। मूव अर्लियर लेटर, सिलेक्ट करके किसी को ऊपर नीचे लेके जाना है, ये वाला यहाँ पे पेन है। अच्छा, अब यहाँ पे वो कहता है कि अगर किसी स्पेसिफिक को सेम ऊपर वाली जो कंडीशंस अप्लाई करनी थी वो यहाँ करनी है। क्लिक ऑन स्टार्ट, स्टार्ट विद प्रीवियस, एनिमेशन पैन से स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, इफेक्ट ऑप्शन, टाइमिंग, ये टाइमिंग देखे ना, इफेक्ट ऑप्शन में आ गए तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर एनिमेशन पूछ सकता है कि आफ्टर एनिमेशन के अंदर मोर कलर, डोंट डिम, हाइड आफ्टर एनिमेशन, हाइड ऑन नेक्स्ट। अब ये चीजें डिस्कस नहीं है, ये देखा जाए तो इतने से एरिया में उसने डिस्कस कर दिया सब कुछ, लेकिन डिटेल पिक्चर दी है, पिक्चर के अंदर कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग, ऑन क्लिक है, डिले है, ड्यूरेशन है, रिपीट 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, अनटिल नेक्स्ट क्लिक, अनटिल ये कहीं नहीं पड़ा। रिवाइंड डन, रिवाइंड व्हेन डन प्लेइंग, ट्रिगर आ गया, ट्रिगर के अंदर स्टार्ट इफेक्ट ऑन प्रीवियस। मतलब इसके वो इंप्लीकेशंस नहीं पूछ सकता, लेकिन पिक्चर से फर्दर पूछ सकता है क्या क्या है और क्या नहीं। अभी मैं टॉपिक एक करवाता हूँ, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि मुझे एमसीक्यूज के आया हुआ था। हालांकि बुक में वो कहीं डिस्कस नहीं उसका क्या इफेक्ट है क्या नहीं, लेकिन उसने पूछा भी नहीं उसका इफेक्ट, पूछता भी नहीं। ट्रिगर का इस्तेमाल ये है, अच्छा एक जो मुझसे पूछा था ना पहले के चार्ट के जोन से इफेक्ट्स थे, चार्ट के सॉरी चार्ट के जो यूजेस पूछे थे वो बुक के अंदर लिखे हुए हैं। बुक पढ़ी नहीं ना, मैंने तो पढ़ी नहीं थी, हाँ वो बुक के अंदर यूज भी लिखे हुए हैं चार्ट के, उसने तो वहीं से ही एमसीक्यूज बनाया है। बुक्स, मैं कहता हूँ कि आईटी की अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है ना बुक से, बुक को सामने रख के प्रैक्टिस की है, ठीक है। जो जो चीजें बताई हुई हैं उनको फर्दर जो डिटेल बताई हुई है वो बुक के अंदर नोट करके आपने उसको अपनी वर्डिंग में लिखा हुआ है कि ये चीज डिस्कस नहीं की थी, ये एक्स्ट्रा मुझे बताई गई है, उसको भी परफॉर्म किया है। तो फिर मैं कहता हूं कि मुश्किल ही चांस है कि बंदा फेल हो, कि जब बुक को प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे, सिर्फ कि ठीक है जी आईटी है जो एमसीक्यूज आएगा वहां पे बैठ के प्रैक्टिस कर लेंगे, जब तक पहले से प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक नहीं प्रैक्टिस कर सकते। प्रैक्टिस भी तभी होगी जब आप यहां से स्टार्ट करेंगे इसको, प्रैक्टिस को अभी से। अच्छा, क्या कहा था एनिमेशन ट्रिगर का, ट्रिगर का ये है अच्छा मैंने भी बुक थी कि जब भी आपने डायलॉग बॉक्स खोला था,
ये एनिमेशन पैन में आया, एनिमेशन पैन में ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, साथ ही ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके ये इफेक्ट ऑप्शन, टाइमिंग, यहां से हम इसको खोल सकते हैं। इफेक्ट, टाइमिंग को खोला, इफेक्ट, टाइमिंग और टेक्स्ट एनिमेशन सारा आ रहा है यहाँ पे। पैन में कोई एनिमेशन अप्लाई की हुई है तो साइड पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं आ रहा? ये जोन सा है ये, यहाँ पे इफेक्ट और टाइमिंग वगैरह है। ये सिलेबस में उसने डायलॉग बॉक्स खोल के दिखाया हुआ है हमें सिर्फ पिक्चर में। तो आपने डायलॉग बॉक्स कहाँ से खोला था? अभी वो भी वहां से आ रहा था। तो ये टाइमिंग की है, यहाँ से आ गया बस। हाँ, तो यहाँ से आगे पूछ सकता है वो कोई भी, क्या कौन सा ऑप्शन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। ट्रिगर का ये मकसद है, मैंने इसको 4 को सिलेक्ट किया ना, वर्ड को सिलेक्ट किया, मैंने ट्रिगर पे क्लिक किया, मैंने कहा ये ट्रिगर कब अपेयर हो, जब मैं टाइटल 1 को, टाइटल 1 लेक्चर है, लेक्चर प्लान को टाइटल 1 है, इसको क्लिक करूंगा तब आए। अब जब स्लाइड को मैं चलाऊंगा ना, जब तक मैं लेक्चर प्लान को क्लिक नहीं करूंगा ये शो नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चाहे मूव कर जूं मैं, ये तब तक शो नहीं होगा जब तक मैं ऊपर क्लिक ना करूं। अच्छा, अब नेक्स्ट यहां पे ये एनिमेशन पैन वाला भी हो गया, ये डिले वाला भी डिस्कस हो गया, ये सारा डिस्कस हो गया। अच्छा, अब हमारे पास है स्लाइड शो। स्लाइड शो के अंदर ये हमारी अटेम्प्ट में सप्लीमेंट आया था, हमने किया नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ से एमसीक्यूज आया था, हो गया था बस किसी ना किसी तरह, पता नहीं किस तरह हुआ था। नहीं नहीं, ट्रिगर तो कुछ और काम है, रिमोट तो बस, रिमोट तो काम क्या करता है भला? रिमोट काम करता है ये एरो की का, बस नेक्स्ट मूव करने के लिए। ट्रिगर का उसमें कोई काम नहीं है। अच्छा, हम स्टार्ट कहां से कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को? सबसे पहले हम एक एक 1 बाय 1 ना ऑप्शन डिस्कस करते हैं। फ्रॉम स्टार्ट से भी हम कर सकते हैं, F5 को प्रेस करेंगे तो पहली स्लाइड से ट्रांजिशन प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएंगी। सेकंड ये है फ्रॉम करंट स्लाइड, मैंने स्लाइड 2 सेलेक्ट की हुई है, तो अगर मैं यहां पे जाके शिफ्ट F5 दबाऊंगा तो मेरी प्रेजेंटेशन कहां से सिलेक्ट होगी, स्टार्ट होगी? करंट स्लाइड से। ठीक है, उसके बाद है जी, ये प्रेजेंट ऑनलाइन हमारे सिलेबस में डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस इसको कर देता हूं कि प्रेजेंट ऑनलाइन मतलब कि ये है प्रेजेंट ऑनलाइन है कि किसी वेबसाइट के ऊपर हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर हम इसको जाके ऑनलाइन शो करवा सकते हैं। अब उसने हमारे सिलेबस में क्या डिस्कस किया था मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था ये बिल्कुल भी स्लाइड शो वाला। उसने डिस्कस किया था, उसने एमसीक्यूज क्या बनाया, इन सेट अप स्लाइड शो, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन वी कैन डू। अच्छा, वो पिक्चर खोल लें जरा, पेज, बुक का पेज नंबर है, बुक का पेज नंबर है जी 444। आप सारी इंग्लिश पढ़ लें इसमें, 444 सारी इंग्लिश पढ़ लें, कहीं पे भी फंक्शन डिस्कस नहीं हुआ जो उसने एमसीक्यूज बनाया हुआ था। मैं इसलिए कहता हूं, और मैंने पेपर दे के आने के बाद मैंने जब ये फाइल अपनी थोड़ी सी कंपाइल की, मैंने उसके साथ लिखा था कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। हालांकि मैंने फिर ये देखा सिर्फ बुक में सिर्फ एक पिक्चर थी, मैंने तो पिक्चर भी नहीं देखी, क्योंकि जब सप्लीमेंट आता है ना तो वो बुक में इंक्लूड नहीं करता, वो अलग से सप्लीमेंट देता है हमें, तो वो कॉपी करवा के तो रख लिया था, कभी देखा ही नहीं, ना सर ने करवाया ना हमने कभी देखा उसको, लेकिन एमसीक्यूज आ गया। और बुक में भी वो इतनी वो चीज नहीं थी जो उसने पूछी। अब उसने कहा यहां पे ये जो ऑप्शन बनी हुई है, यहां पे ये जो बॉक्स है सेट अप शो, उसने कहा इन स्लाइड शो, या मैं एमसीक्यूज ही खोल लूं क्योंकि मेरे पास, हाँ 444, ये देखना है जी स्लाइड शो। अब देखना है कि एग्जाम में बैठे हुए कि ऐसी चीज आपके पास आ जाए जो आपको पता भी नहीं है कि मैंने पढ़ी कहां पे है ये, तो उसको वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है। ये एमसीक्यूज था, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पावर पॉइंट से। इन अ स्लाइड शो हाउ द प्रेजेंटेशन कैन बी सेट अप, इन अ स्लाइड शो हाउ द प्रेजेंटेशन कैन बी सेट अप। अब देखें जी, स्लाइड शो तो हमने पढ़ा है ये भी होता है, स्लाइड शो तो हमने पढ़ा है ये भी होता है, स्लाइड शो तो हमने पढ़ा है कि F5 प्रेस करें तो स्लाइड शो ही होता है। एग्जाम में बैठे हुए किस तरह आइडेंटिफाई करना है,
एग्जाम में ना वो छोटी चीजों को डिस्कस नहीं करेगा, बड़ी चीजों से डिस्कस करेगा। जैसा स्लाइड शो हमारे पास टैब भी है, तो हमें पहले मूव करना चाहिए टैब पे। मैंने स्लाइड शो में गया हूं, स्लाइड शो में जाने के बाद उसने लिखा है हाउ द प्रेजेंटेशन कैन बी सेटअप। इसका मतलब है सेटअप स्लाइड शो में जाना पड़ेगा मुझे, सेटअप की बात कर रहा है ना। सेटअप में गया, अब सिर्फ ये उसने एक ये डायलॉग बॉक्स दिखाया है हमें, बस फर्दर क्लैरिफिकेशन या क्लासिफिकेशन उसने किसी चीज की नहीं की। तो यहां पे आ गया प्रेजेंटेड बाय स्पीकर, ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल, ब्राउज्ड एट अ, इसकी डिटेल नहीं है हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी। सिर्फ फंक्शन पूछ सकता है कि किस तरह सेटअप कर सकते हैं। अगर शो टाइप करेगा तो शो टाइप ये बता देंगे, लेकिन शो ऑप्शन करेगा तो फिर ये है। मेरे सिलेबस में ये, मेरे पेपर में ये आया था, शो विदाउट नरेशन, शो विदाउट नरेशन है, एक चीज वेरीफाई हो गई थी। शो विदाउट एनिमेशन, शो विदाउट एनिमेशन, लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल एस्केप, लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल एस्केप। इसका मतलब ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, तो इस तरह करके भी एमसीक्यूज बनेगा, सिर्फ डायलॉग बॉक्स दिया है। अभी मैं एक ऐसा एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा जो बुक से, ये तो कंफ्लिक्टिंग नहीं ना है, ये तो वर्ड में जाके ना अभी वर्ड शुरू हो जाएगा। ऐसा एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा जो तकरीबन अगर मैं कहूं ना 99% भी स्टूडेंट बैठे हैं ना, सबको उसमें परेशानी होगी, हर स्टूडेंट को उसके अंदर परेशानी होती है। मैंने उस एमसीक्यूज को 5 दफा अप्लाई करके देखा था, फिर भी कंफर्म नहीं हो रहा था कि इसका आंसर यही बनता है या नहीं। बुक के अकॉर्डिंग जाता था तो एमसीक्यूज कुछ और था, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जाता था तो एमसीक्यूज कुछ और था। फिर स्टेटमेंट से जज करना होता है ये बुक के मुताबिक पूछ रहा है या स्टेटमेंट के मुताबिक पूछ रहा है। फिर जब मैंने उसको बुक के मुताबिक जज किया ना, जब उसको स्टेटमेंट उसकी एमसीक्यूज को पढ़ा ऊपर से, तब पता लगा कि ये बुक के अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, कि परफॉर्म करके बताओ किस तरह है ये, और बुक से वो टोटली कंफ्लिक्ट में था। ठीक है, तो ये चीजें आपने वहां पे बैठ के बुक के ऊपर टोटली नहीं डिपेंड करना कि जो बुक में लिखा है वही, हाँ मोस्टली चीजें बुक में से होंगी, लेकिन जो ऊपर वाली चीजें होंगी ना 5 से 10 मार्क्स की, ठीक है 5 मार्क्स की, वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। अच्छा, अब ये हमने बस ऐसे ही देख लेना कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। बस ये हमारा 2-3 चीजें डिस्कस करने वाली हैं, उसके बाद एंड है सारा। सेट अप स्लाइड शो में से ये आ गया, ये बुक में उसने डिस्कस किया है हमारे पास, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मैंने ये खोला कहां से है, उसने इसके पूरे वो नहीं बताए हुए। ठीक है, अब वो नेक्स्ट ये कहता है कि रिहर्स टाइमिंग। अच्छा, इसका मुझे कोई मीनिंग बताएगा? हम कहते हैं ना रिहर्सल और रिहर्स, इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिस। मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, मेरी कोई प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना किसी चीज की। तो मैंने टाइमिंग नोट करनी होती है कि एक प्रेजेंटेशन जो सी है वो मेरा एक स्लाइड कितना टाइम लेती है, या टोटल मेरी प्रेजेंटेशन कितने मिनट की होगी। तो उसको हमने नोट करने के लिए क्या करना है, रिहर्स टाइमिंग। अच्छा, यहां पे ना एक लाइन लिखी हुई है बुक के अंदर, वो भी अंडरलाइन कर लें। उसने लिखा है सेकंड पैराग्राफ, जहां से सेकंड पैराग्राफ नहीं, सेकंड लाइन जहां से शुरू हो रही है ना फर्स्ट टाइम की, ये इसको नोट कर ले। उसने पेज नंबर है 445, उसने यहां पे लिखा है द सेकंड लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है, द अमाउंट ऑफ टाइम टू बी स्पेंड ऑन ईच स्लाइड इज रिकॉर्डेड एंड टाइम कैन बी सेव टू रन द शो ऑटोमेटिकली टू अवॉइड मैनुअल चेंजिंग ऑफ स्लाइड और व्हेन शोइंग स्लाइड विदाउट अ प्रेजेंट। अच्छा, अब ये जो बात है ना, अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएंगे ना रिहर्स टाइमिंग की, तो यहां शायद कुछ और मिले डेफिनेशन हमें, यहां पे डेफिनेशन कुछ और मिले हमें, लेकिन यहां पे जो उसने बात डिस्कस की है वो कुछ और है। तो इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। अगर वो थ्योरी बेस पूछेगा तो उसका डेफिनेशन पूछ सकता है कि क्या इसकी डेफिनेशन होगी। तो अगर यहां से हम देखेंगे, ये नहीं हो सकता कि ये वाली भी बता रहा हो और बुक वाली भी बता रहा हो, फिर ये वाली नहीं शो हो रही होगी, बुक वाली शो हो रही होगी वहां पे। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जी इससे हम टाइमिंग नोट कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी कंप्लेक्सिटीज हैं, थोड़ी सी बिल्कुल, वो देखनी है। मैंने इसको क्लिक किया, सबसे पहली बात तो जब भी टाइमिंग नोट शुरू हो जाएगी तो ये फुल स्क्रीन पे ले जाएगा हमें।
किस पे ले जाएगा हमें? फुल स्क्रीन मोड के ऊपर ले जाएगा। ले गया फुल स्क्रीन मोड के ऊपर। अब इसके बाद वो नेक्स्ट हमें ये कहता है कि यहां पे ना ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर पूछ सकता है कि रिकॉर्डिंग टाइम वाला कहां पे टूल बार शो होता है? टॉप लेफ्ट पे। अब उसके बाद टाइमिंग स्टार्ट हो गई है। अब एक चीज पे नोट करना है, दो टाइमिंग्स क्यों आ रही हैं यहां टॉप लेफ्ट के ऊपर? दो टाइमिंग्स क्यों आ रही हैं? इसकी वजह यह है, जो पहली टाइमिंग है ये ईच स्लाइड की टाइमिंग को शो कर रही है। ये बुक में जहां पिक्चर है ना, पिक्चर के ऊपर एरो बना के ना पहली टाइमिंग को इसके साथ इसको लिख लें कि ये ईच स्लाइड की टाइम शो कर रहा है। हाँ, ये जो सी लेफ्ट साइड पे टाइमिंग आ रही है ये ईच स्लाइड की टाइमिंग शो कर रहा है कि मैं ईच स्लाइड के ऊपर कितना बोलूंगा। ईच ईच स्लाइड, ये भी बताता हूं ये क्या शो कर रहा है, ईच स्लाइड की टाइमिंग। अच्छा, इसके साथ जो राइट साइड पे टाइमिंग है, अब देखना जब मैं नेक्स्ट के ऊपर मूव करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, अब उसने यहां पे दो ऑप्शन दिए हैं, देखें लिखा भी है उसने कहा है कि आप दो वेज से नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर सकते हैं। पहला वे तो हमने पढ़ा है कि एरो की प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पे हम मूव कर जाते हैं, लेकिन उसने कहा रिकॉर्डिंग में भी ये जो आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन है इसको भी क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे। अब जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा, आपने ना लेफ्ट वाला जो सा टाइम है उसको नोट करना है। देखना, मूव किया, नेक्स्ट टाइम 00 से स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट टाइम दूसरा एरो की जोन सी है, एक तो ऊपर एरो है ना, एक एरो की है। ये जोन सा दूसरा लेफ्ट वाला टाइम है, ये क्या शो कर रहा है हमारे पास? ईच स्लाइड का। और राइट वाला टोटल टाइम, लेफ्ट वाला राइट वाला टोटल टाइम और लेफ्ट वाला ईच स्लाइड का टाइम है। ठीक है, और नेक्स्ट पे मूव करने का वे भी उसने बता दिया। अब उसने कहा है कि हम चाहते हैं कि ये जो है ना इसको हम स्टॉप करना चाहते हैं, बस इतना हमें चाहिए था, हमने टाइम नोट कर लिया अपना कितना कितना टाइम लगेगा, तो इसको हम पास भी कर सकते हैं। ये 7 जोन सा है, इससे हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। अब यहां से रिज्यूम भी कर सकते हैं दोबारा कि यहां से ही टाइमिंग स्टार्ट हो जाए। लेकिन वो कहता है बेहतर ये है कि जब आप इसको, अगर आपने रोक लिया है ना, तो फिर कोई एक्शन ना करें आप। एक्शन मिसाल के तौर पे कि कोई की ना प्रेस करें, या दूसरी बात एक्शन ये कि आप कुछ बोलें ना, या आप अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन दे ही जा रहे हैं लेकिन टाइम स्लो रोका हुआ है आपने, तो आपको पता ही नहीं लगेगा टोटल टाइम कितना लगा। की कोई भी कर दो ना, कोई भी की होती है, स्पेसिफिक होता है ये। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको रिज्यूम किया। इसके बाद पहला ऑप्शन हमने डिस्कस कर दिया नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करने का, ये वाला पॉज का। और थर्ड वाला ऑप्शन जोन सा है ये है रिपीट का। रिपीट का मतलब मैंने इसको क्लिक किया, इस स्लाइड का जो टाइम है ना, इस स्लाइड का जो टाइम है उसने उसको खत्म कर दिया, दोबारा से शुरू कर दिया उसने उसको। ठीक है, तो दोबारा से उसने इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टाइमिंग को 00 कर दिया अगर इसको मैं रिपीट कर दूंगा तो। ठीक है, अब इसको रिज्यूम कर दिया। उसके बाद अगर मैं इसको एस्केप करूंगा, अब पूछेगा कि टोटल टाइम आपकी स्लाइड का इतना है, बताएं क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। मैंने इसको कर दिया यस, तो ये टाइमिंग सेव हो गई है हमारी। अब सिर्फ एक टॉपिक हमारा डिस्कस करने वाला रह गया, इसी में ही है वो कहता है नेक्स्ट आके कि रिकॉर्डिंग स्लाइड शो, सेम यही चीज, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। वो कहता है रिकॉर्डिंग कर देंगे स्लाइड शो की। अब ये एमसीक्यूज लिख लें। रिकॉर्ड बस हो, यस कर दिया, एस्केप प्रेस किया ना, रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गया। वो पूछेगा सेव करना है या आपने उसको नहीं सेव करना। हाँ, अपनी कन्वीनियंस के लिए, इसका कोई और काम तो नहीं है। अब ये और रिकॉर्ड स्लाइड शो में कोई कहता ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रिकॉर्ड स्लाइड शो में और टाइमिंग में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग में ये आपको काम आ जाता है कि आपकी जो वॉइस होती है ना, वॉइस वो भी साथ रिकॉर्ड हो जाती है। माइक होना चाहिए आपके पास, माइक लगा हुआ है तो आपकी जो वॉइस है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी साथ। ठीक है, स्लाइड शो में गए, उसने कहा रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड और स्टार्ट, सेम कर सकते हैं। ये ऑप्शन पूछ सकता है कि कहां कहां से रिकॉर्ड कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। अभी हम करते हैं पहले करंट स्लाइड से।
दूसरे का भी फंक्शन सेम ही आएंगे। यहां पे लिखा है क्या क्या रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बिफोर यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग क्या क्या रिकॉर्ड करना चाहते हैं, स्लाइड एंड एनिमेशन टाइमिंग, उसके बाद नरेशन इंक एंड लेजर पॉइंटर। मुझे कोई बता सकता है नरेशन किसको कहते हैं? नरेशन, जैसे हम एंट्री करते हैं ना, उसके नीचे एक छोटी सी वो नरेशन word लिखते लिखते हैं। हैं, वो narration। ये तो अकाउंटिंग की वर्डिंग है ना। नरेशन वैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं नरेशन को? एक सेंटेंस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को कहते हैं। हाँ, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन नरेशन को कहते हैं हम, कि नरेशन डिस्क्रिप्शन देनी है स्मॉल वर्डिंग के अंदर, शॉर्ट वर्डिंग के अंदर, तो नरेशन। अब नरेशन तभी रिकॉर्ड हो सकती है जब हमारे पास माइक होगा। नरेशन कहते हैं माइक से रिकॉर्डिंग करने के लिए। नरेशन कब हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? जब हमारे पास माइक होगा, एमसीक्यूज बन सकता है। मैं इसलिए कहता हूं कि ये बुक की वर्डिंग है, कहीं बाहर नहीं लिखा हुआ उसने ये बात। उसने कहा कि नरेशन तब रिकॉर्ड हो सकती है जब आपके पास क्या होगा, माइक होगा, और ये बुक में लिखा हुआ है उसने बकायदा पूरा है। जो बोलेंगे वो एज अ ऑडियो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने ये कहा है कि हमने क्या, जिस तरह सेम पीछे वाला था, हमने स्टार्ट रिकॉर्डिंग किया, सब फुल व्यू हो जाएगा हमारे पास, लेफ्ट ऊपर साइड पे हमारे पास वो शुरू हो जाएगी रिकॉर्डिंग, बाकी सारा कुछ भी ठीक है। अब देखो हमने सेव किया था ना, एक चीज याद रखनी है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट वाली को सेव किया था, उसकी टाइमिंग सेव हो गई थी 1 पॉइंट कुछ समथिंग। अब ये देखें इसके साइड पे जो राइट टाइमिंग आ रही है 2 मिनट से स्टार्ट हो रही है। कहां से स्टार्ट हो रही है? 2 मिनट से। इसका मतलब है अगर मैं सेव कर दूंगा, मिसाल के तौर पे मैंने अगर कोई पाज लिया है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, मैंने टाइमिंग नोट करना शुरू किया था, उसके बाद मैंने एस्केप करके उसको सेव किया कि मैं को खाना पीना कर लूँ, या मैंने पानी पीना था, पानी पीना है, ताकि वो टाइम नोट ना हो, तो मैं उसको सेव कर लूंगा। जब दोबारा मैं टाइमिंग स्टार्ट करूंगा तो कहां से स्टार्ट होगी वो टाइमिंग? जहां से सेव हुई थी, शुरू से नहीं होगी वो। अगर आपने पॉज किया और उसको सेव नहीं किया, सेव किया, अगर मैंने सेव किया फिर दोबारा अगर मैं स्टार्टिंग करूंगा तो कहां से उसी वाली स्टार्ट? slide। हाँ, उसी वाली स्लाइड की। मैं ओवरऑल भी, ओवरऑल उसी स्लाइड की नहीं, ओवरऑल स्लाइड की बात कर रहा हूँ, उसी स्लाइड की नहीं। राइट साइड पे कौन सा ऑप्शन आता है? ओवरऑल टाइम का। तो ओवरऑल की जो रिकॉर्डिंग है वो राइट साइड से आएगी, ठीक है। तो ये इसको जब परफॉर्म करेंगे ना फर्दर, फिर पता लग जाएगा, स्लाइड की तो वो दोबारा से स्टार्ट होगी टाइमिंग, ठीक है। अब ये था, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ना, ये पिक्चर बनी हुई है इसके ऊपर, बिल्कुल ऊपर देखें पेज नंबर 446 पे, जहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग से बिल्कुल ऊपर, यू कैन ओनली रिकॉर्ड नरेशन इफ यू हैव अ माइक्रोफोन अटैच टू योर कंप्यूटर। इसको अंडरलाइन करें ताकि पता हो इस बात का कि नरेशन कब रिकॉर्ड कर सकते हैं, जब हमारे पास माइक होगा। तो ये चीजें मिस करते हैं, छोटी छोटी सी डिटेल जो सी आई कैप ने दी होती है, और यहां से ही वो करता है। और सबसे ऊपर वाली लाइन पे आ रहा है, उसने लिखा है सबसे ऊपर जहां पे रिकॉर्डिंग स्लाइड शो लिखा हुआ है ना, उसने लिखा है इफ यू वांट टू पॉइंट, लास्ट लाइन पे, इफ यू वांट टू पॉइंट आउट डिटेल ऑन स्क्रीन। जिस तरह सर मुबशिर शायद पढ़ाते हुए वो नोट करवाते होंगे चीजों को, तो किस तरह कर सकते हैं? यू कैन यूज पावर पॉइंट लेजर पॉइंटर ऑप्शन, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट सारा उसने यही किया है, यही बताया कि लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाएगा, यूज राइट की, वो सारा सेम वही है। बाकी वो कहता है कि आप जब इसको स्टॉप एस्केप करेंगे ना, सॉरी, इसको जब आप स्टॉप करेंगे, जब आप इसको एस्केप करेंगे या स्टॉप करेंगे, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी नीचे, किसकी? ऑडियो आइकन की। हमारे पास किसकी ऑप्शन आ जाएगी? ऑडियो आइकन की। पता लग जाएगा कि इसके अंदर नरेशन इंक्लूड है। मैंने जो बोला हूं वो इसके अंदर रिकॉर्ड हो गया होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने ऑडियो को जब हम अपनी प्रेजेंटेशन हम्म, और हमने ये नरेशन जो है हमारी इंसर्ट, ठीक है, तो ये हमारे पे डिपेंड करेगा ना, हम उसमें चाहते हैं कि ये नरेशन जो है वो चले, मतलब हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसका ना चले पूछ लिया, मैं बता देता हूँ इसका बेसिक रीजन क्या है नरेशन ऐड करने की। मैंने एक टाइम पे 2 या 3 जगह प्रेजेंटेशन देनी है। या तो पहला हल तो ये है कि जूम के ऊपर मीटिंग स्टार्ट करूं और सबको मतलब कि, या प्रोजेक्टर के ऊपर एक रूम में हूं, यहां पे हूं, डिफरेंट में प्रोजेक्टर लगा के, कैमरा लगा के सबको प्रेजेंटेशन दे दूं। सेकंड वे ये होता है कि मैंने पहले से प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके नरेशन भी इंक्लूड कर दी, एनिमेशंस भी इंक्लूड कर दी, सब कुछ करके रिकॉर्ड कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया, टाइमिंग सेट कर ली मैंने,
कि एक ट्रांजिशन इतने बाद आएगी, एनिमेशन इतने बाद आएगी, और ये जो साउंड है ये साथ साथ मेरा चलता रहेगा। तो ये बेनिफिट होता है कि मेरी प्रेजेंटेशन पहले से प्रिपेयर और वो ऑटो चल रही है और मैं हूं भी नहीं वहां पे। तो ये इसका बेसिक रीजन होती है इसकी, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से ये उसने ऑप्शन दिया है। पहले से बना लें, आपने कहीं जाना है चले जाएं, सेटिंग बनाकर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बिल्कुल इसी तरह सेम वही चीज है। आइकन से हमें पता लग जाएगा इसके अंदर ये ऑप्शन है। बाकी वो कहता है जी कुछ हैं लोग, ये लास्ट बस है ऑप्शन, कुछ लोग हैं हमारे जैसे सुस्त, ठीक है, जो चाहते हैं कि मैंने एक दफा प्रेजेंटेशन बना ली है, अब मैंने ये डिफरेंट जगह प्ले करनी है, ठीक है, और मैं अब इसमें से ना ये एक हिस्सा मैंने इस ऑडियंस को बताना है, दूसरा हिस्सा इस ऑडियंस को बताना है, तीसरा इसको बताना है, या डिफरेंट जगह पे जाके मैंने ये बनाना है। लेकिन अब मैंने एक प्रेजेंटेशन बना ली है, बार बार मेरे से ये नहीं होता कि मैं यहाँ से स्लाइड्स कॉपी करूँ, दूसरे में जाके पेस्ट करूँ और मुख्तलिफ बनाऊँ। हाँ, ये तो रिकॉर्डिंग का था ना, रिकॉर्डिंग का था। अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ ये और ऑप्शन है कि को बहुत ही सुस्त आदमी है, वो ये कहता है कि मैंने कॉपी करनी है, कॉपी नहीं मैंने करनी, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने पहली जो 3 स्लाइड्स हैं, ये पहली, तीसरी और 5वीं स्लाइड्स ये एक रूम में देनी है प्रेजेंटेशन, दूसरी या जिस तरह भी सीक्वेंस बनाया हुआ है ये डिफरेंट रूम में देनी है। अब मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता स्लाइड्स को, कॉपी पेस्ट करके डिफरेंट करके चलो मसला ही खत्म हो जाए। वो कहता है उसके लिए पावर पॉइंट ने हल ये निकाला है कि ये कस्टम स्लाइड शो है आपके पास। क्या है आपके पास? कस्टम स्लाइड शो। यहां पे आगे कस्टम शोज में आप जाएंगे, कस्टम शोज में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, कस्टम शोज में जाके आप न्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपकी मर्जी स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4 आ रही है। मैं चाहता हूं कि प्रेजेंटेशन 1 का नाम दिया इसको 1 और 3 को सिलेक्ट किया और इसको ऐड कर दिया मैंने अपने कस्टम शो में, इसको ओके कर दिया, ये एक प्रेजेंटेशन बन गई, या इसके आगे रूम नंबर लिख दिया। अब न्यू में आया, 2 और 4, 2, 3, 4 को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऐड किया इसको मैंने नाम दिया प्रेजेंटेशन 2 का, और इसको मैंने कर दिया ओके। तो ये प्रेजेंटेशन 2 होगी। अब इस प्रेजेंटेशन को एडिट भी कर सकते हैं, रिमूव भी, कॉपी भी, शो भी, क्लोज भी। शो करेंगे तो प्रेजेंटेशन 1 करेंगे तो प्रेजेंटेशन 1 शो हो जाएगी। प्रेजेंटेशन 1 में कौन कौन सी स्लाइड थी? पहली और तीसरी, पहली और तीसरी आई है, ठीक है। और अगर मैं जाके कस्टम शोज में से प्रेजेंटेशन, लेकिन जिसका आपने पहले बताया था नरेशन वाला था, वो तो नहीं हम मतलब साइड को लेके नरेशन तो नहीं, मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे उसने जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन कुछ पार्टीज को बताना है, कुछ पार्टीज को नहीं उसमें वो फिर नरेशन नहीं ना होगी, फिर वो तो हम तो नरेशन फिर उसके मुताबिक रिकॉर्ड करेंगे ना। नरेशन तो फिर उसके, इन दोनों को आपस में लिंक नहीं कर सकते हम, ये दोनों लिंक्ड हैं। तो बस ये इतना था हमारा पावर पॉइंट का, सिर्फ स्लाइड मास्टर रह गया, बाकी हो गया। अब कल